यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश व अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार करने व दुर्जनों के विनाश तथा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। संभवामि युगे युगे। वेलकम टू ऑल दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण एंड I welcome you all on behalf of Lord Krishna. Why on behalf of Lord Krishna? Because जब आज हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों, तो उनकी मर्जी के अलावा यहाँ पर पहुँचना नामुमकिन था। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि लाखों लोगों ने हमारी एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, बैनर्स या होर्डिंग्स देखे होंगे, या ब्रोशर्स उन्हें मिले होंगे, या SMS या ईमेल्स, और उसमें से हज़ारों लोगों ने सोचा होगा कि हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ आप कि जो आज इस सुबह यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि काफ़ी लोगों का तो सुबह अलार्म बजा लेकिन बहुत कुछ हो गया, लेकिन आप सिर्फ जो यहाँ पर आज यहाँ पर आए हैं दोस्तों, दोज आर द पीपल विच आई कैन से दैट सिलेक्टेड बाय नेचर कि यहाँ पर पहुँचे हैं आज ये नॉलेज पाने के लिए। दोस्तों, कृष्ण ये शब्द इंग्लिश में 7 अक्षरों का है, 7 लेटर्स, और मैं ये बिलीव करता हूँ दोस्तों कि हम सभी के अंदर जिस तरह से 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रास के, जैसे हम 7 एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, तो जिस तरह से हमारे अंदर 7 चक्र है और कृष्ण 7 अक्षरों का ये कुछ शब्द है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि हम सभी के अंदर कृष्ण बसते हैं, रहते हैं। ये जो प्रोग्राम है उसका ओरिजिनल नाम है दोस्तों कृष्ण 21वीं सदी के ईश्वर, कृष्ण 21st सेंचुरीज गॉड। ये कृष्ण कथा नाम जो है वो नाम तो दोस्तों ऐसा है कि लोग समझते हैं और कथा सुनकर लोग आना पसंद करते हैं, इसलिए ये नाम देना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल तरीके से ना ही कुछ बताने वाला हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कुछ पढ़ने वाला हूँ, ना ही कुछ संस्कृत में बोलने वाला हूँ। मैं तो वही भाषा में बात करूँगा दोस्तों कि जो हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, ना ही कोई गुरु हूँ, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई प्रोफेसर। मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं दोस्तों, बस 2 अच्छी बातें कहीं से मैंने जानी है जो आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो 4 दिन का प्रोग्राम है, उसका सबसे पहला पार्ट है दोस्तों लाइफ ऑफ कृष्ण, यानी कि कृष्ण भगवान की ज़िंदगी से आज हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ जानना है। दूसरा है कृष्ण एंड महाभारत, यानी कि कृष्ण का रोल महाभारत में किस तरह से रहा था वो हमें जानना है। एंड अल्टीमेटली दोस्तों जो लास्ट पार्ट अपना होगा दैट वुड बी भगवद गीता। अब ये 3 पार्ट में अपना प्रोग्राम डिवाइडेड है और आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों लाइफ ऑफ कृष्ण के द्वारा, राइट। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसर्च हुआ था, और वो रिसर्च ये था कि जितने भी संत महात्मा या भगवान इस संसार में आ चुके, उन सभी ने कैसे कैसे पावर्स यूटिलाइज किए और उनके कैसे कैसे लेवल्स थे। तो दोस्तों उसमें पाया गया कि जैसे एक नॉर्मल इंसान हम सभी, ऐसा कहा जाता है कि वो लाइफ के 3rd लेवल पर जी रहे हैं, 3रे लेवल पर। अब आप कहेंगे ये 3rd लेवल मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हम एक शब्द समझते हैं इवोल्यूशन, उत्क्रांति, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले लेवल पर है पेड़ पौधे, दूसरे लेवल पर है जानवर, तीसरे लेवल पर हम इंसान। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कहा गया कि स्वामी विवेकानंद के, जिनका नाम तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, उनके लिए कहा गया कि वो लाइफ के 6ठे लेवल पर जी रहे थे, 6th लेवल, यानी कि दोस्तों एक नॉर्मल इंसान से कई गुना पावरफुल, राइट। उसी के साथ जैसे मैं आपको कहूँ कि दोस्तों आपने बुद्ध भगवान का नाम सुना है, या गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए कहा गया कि वो लाइफ के 9th लेवल पर जी रहे हैं।
और इसी तरह से एक एक संत महात्मा, एक एक भगवान जो अपने देश में या दुनिया में हो चुके, वो सभी के ऊपर ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किए थे। उसमें यह भी बताया गया कि जैसे जीसस है, राम भगवान है, वो लाइफ के 12th लेवल पर थे। जितना लेवल ज़्यादा उतना पावर ज़्यादा, जितना पावर ज़्यादा उतना वो चीज़ों को कर पाएंगे जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। और उसी वजह से हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक मज़ेदार बात तो ये थी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लेवल पाया हो इस संसार में आने के बाद, एक इंसान का जन्म लेने के बाद, तो वो और कोई नहीं थे लेकिन थे वसुदेव कृष्ण, माय डियर फ्रेंड्स, कि जिन्होंने 16th लेवल को पाया, ये वहाँ पर बताया गया है। लेकिन आप कहेंगे कि सर क्या हम वो रिसर्च को बिलीव कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, बिकॉज मज़े की बात ये है दोस्तों कि अगर ये अमेरिका में रिसर्च हुआ है तो वो चाहते तो सबसे ऊपर जीसस को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को सबसे टॉप पर रखा। तो उसी से हमें पता चलता है कि नहीं यार, कुछ तो है, राइट, कुछ तो बात है अलग, राइट। सो जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो कभी कभी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं कि बोले वाह यार, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कृष्ण के ऊपर रिसर्च हुआ। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की 10 मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, पहली 10 बेस्ट जो है, उसमें से 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर कृष्ण के बारे में रिसर्च होता है और कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाता है। दे आर टॉट ऑन कृष्णास फिलॉसफी। लेकिन ये एक्चुअली खुश होने की बात नहीं है, ये दुखी होने की बात है दोस्तों। दुखी इसलिए होने की बात है क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है। व्हाट अबाउट इंडिया? आई मीन शायद वो लोग उनके ऊपर इसलिए रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म तो न्यूयॉर्क में हुआ था और बाद में वो न्यू जर्सी गए और बाद में कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए ना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका इतिहास, उनका हिस्ट्री जुड़ा हुआ है हमारे देश के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर किसी से पूछा जाए कृष्ण के बारे में तो बहुत ही कम लोग हैं जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं या उनके बारे में कभी कुछ पढ़े हो। इतने हद तक दोस्तों कि आज की मॉडर्न जनरेशन, आज के यंगस्टर्स को पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ भगवद गीता, कभी कभी वो जवाब देते मेरे पड़ोस में काम करती है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज सभी लोग, आज जब यहाँ पर आप आए हैं, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो नॉलेज अगर हमारे पास ही नहीं है, जो संस्कार अगर हमारे पास ही नहीं है, तो बच्चों तक पहुँचाने के लिए तो बहुत देर लग जाती है दोस्तों, राइट। सो आप सभी जब यहाँ पर आज आए हैं तभी जाकर आप ये नॉलेज किसी और को भी पास ऑन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कहूँ कि कृष्ण हुए थे कभी पास्ट में, यानी कि वो हो चुके कभी पास्ट में, आए थे अतीत में, लेकिन वो बिलोंग करते हैं फ्यूचर को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जिंदगी जिया वो 100% 21वीं सदी के लायक थे, फॉर द 21st सेंचुरी। छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स, अभी जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ यार मेरा एक शाम का अच्छा प्रोग्राम है, तू आना, तो उनका जवाब आता है, बोले सर आई एम बिजी। मैं बोला किस में बिजी है? बोले सर आपको पता नहीं चलेगा। आई एम लाइक क्यों? आई मीन टेल मी, यू कैन एक्सप्लेन मी, तो ही इज लाइक सर मैं डेट पर जा रहा हूँ। ओके, उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों आज की यंग जनरेशन को कि भाई ये सारी चीज़ें कुछ नई नई उन्होंने बनाई है, इन्वेंट की है, डेट पर जाना, समथिंग समथिंग, दोस्तों के साथ घूमना, वॉट एवर इट इज़। बट शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि 5000 साल पहले कृष्ण ने उसकी शुरुआत की थी। दोस्तों आज की यंग जनरेशन जितनी सोच सकती है उससे कई गुना ज़्यादा कृष्ण ने सोचा था, और उनका जिंदगी जीने का तरीका 100% एक 21वीं सदी के यंगस्टर की तरह था, खास करके जब वो यंग थे, तब की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों वो हो चुके पास्ट में, लेकिन वो बिलोंग करते हैं फ्यूचर को। लेकिन एक सवाल आप सभी से, दोस्तों आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप इस संसार में समय से पहले आए हैं? या एनीबडी फील्स दैट? समय से पहले? हाँ, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, चलो ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप इस संसार में बराबर टाइम पर आए हैं, परफेक्ट टाइम पर? ओके, चलो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा समय से लेट आए हैं? एनीवन? चलो ठीक है, उसमें भी कुछ लोग थे। दोस्तों क्या आपको ये पता है, एंड दैट इज कि हर एक महत्वपूर्ण इंसान अपने समय से पहले इस संसार में आता है। हर एक ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान समय के साथ इस संसार में आता है। और दोस्तों हर एक
अनइम्पॉर्टेंट इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका कोई महत्व नहीं है इस संसार में, वो समय के बाद इस संसार में आता है। और दोस्तों, अगर कृष्ण के लिए कहूँ तो वो समय से पहले इस संसार में आए थे, और यही वजह थी दोस्तों कि लोग उन्हें समझ नहीं पाए। सिंपल एग्जाम्पल, माँ यशोदा कि जो तो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनको बड़ा किया। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने तो उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख लिया, लेकिन तो भी हमेशा वो चिंता में रहते थे कि मेरे कान्हा को कुछ हो ना जाए। या दूसरा एग्जाम्पल कुड बी सुदामा कि जो उनके सबसे अच्छे दोस्त रह चुके, उनके साथ जी चुके। मज़ेदार बात तो देखिए दोस्तों कि जो उनके साथ जी चुके, अच्छे दोस्त रह चुके, उनके साथ खेल चुके, वो भी उन्हें समझ नहीं पाए थे। क्योंकि जब वो उनको मिलने के लिए गए और जब उन्होंने चावल खिलाए, उसके बाद जब वो वापस आए, स्टिल उनके दिमाग में तो एक ही था कि यार मेरे दोस्त ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। वो तो तब पता चला जब वो वापस आए, राइट। यानी कि जो कृष्ण के साथ रह चुके, अगर वो उन्हें नहीं समझ पाए, तो इतने सालों के बाद आज जब हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए या समझने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें अपने लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा, और तभी जाके उन्हें समझना हमारे लिए मुमकिन होगा। क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण इंसान जब वो समय से पहले आए हैं, तो लोग जो दूसरे हैं, कभी कभी उनका उतना लेवल नहीं होता कि जिस वजह से वो उन्हें समझ पाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि जब राम भगवान और कृष्ण भगवान या जितने भी भगवान हो चुके, जब वो संसार में थे, तब उनका उतना महत्व नहीं था जितना आज है। जब वो थे तब उनके मंदिर नहीं थे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कितने भी संत महात्मा कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ, जब वो जी रहे थे तो उतने फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, फिर उनके बड़े बड़े आश्रम बने, उनके मंदिर बने, और क्या कुछ नहीं बना, और उनके कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ गए। क्योंकि जो भी इंसान समय से पहले आया है, लोग उसे कुछ समय के बाद ही समझ पाते हैं। एंड दैट इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फॉर कृष्ण सेम वे, राइट। दोस्तों, समथिंग मोर, एंड दैट इज कृष्ण वॉज हाईली इनकम्पैरेबल, यानी कि आप उनकी कोई कंपैरिजन किसी के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि वो टोटली यूनिक थे, डिफरेंट थे। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो यूनिक थे, डिफरेंट थे? उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है दोस्तों, एंड दैट इज हर एक धर्म या आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ इंसान, हर एक धर्म या आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ इंसान, जितने भी आपने देखे होंगे, उनमें कुछ क्वालिटीज आपने देखी है। जैसे कि एक, वो हमेशा शांत रहते हैं, राइट। कोई धार्मिक इंसान को देखो, आध्यात्मिक इंसान को देखो, शांत दिखेगा वो, राइट। दूसरा कि वो हमेशा ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते, ना ही दोस्तों वो आप देखिए कि उनके चेहरे पर वो जैसे हंसना या एंजॉय करना, नाचना, गाना, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता उनकी ज़िंदगी में, राइट। उनकी ज़िंदगी दोस्तों बहुत ही सिंपल लाइफ होती है, बहुत ही सिंपल लाइफ वो जीते। और उनको जब आप देखें ना कभी, तो उनके पास जाने से भी एक बार डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से बैठे हैं, परमिशन लेना पड़ता है कि बात करे ना करे, क्या करे, डर लगता है। बिकॉज ज़्यादातर धर्म और आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं कि कभी कभी क्लोज्ड पर्सनालिटी रहते हैं और अपने आप के साथ ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक मजेदार बात तो देखिए दोस्तों कि कृष्ण ने जितना धर्म और आध्यात्मिकता को पाया, या जितना वो गहराई में उतरे हैं, उतना तो मेरे ख्याल से इतिहास में कोई नहीं था जो अभी तक वो गहराई को पाया हो। लेकिन क्या कृष्ण को कभी आपने सीरियस पाया? सीरियस कभी नहीं। क्या कृष्ण कभी चुपचाप रहे? कभी नहीं। क्या कभी वो क्लोज्ड पर्सनालिटी थे? कभी नहीं। कोई भी उन्हें देखकर तुरंत उनके पास आ सकता था, उनसे बात कर सकता था, खुल के अपनी दिल की बात बता सकता था। वो तो अर्जुन को भी अपना शिष्य नहीं लेकिन दोस्त बना लिए थे। सो वी कैन अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि भले वो धर्म और आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म और आध्यात्मिक लोगों की तरह नहीं है। ही इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण की जिंदगी में 3 चीजें हमेशा के लिए पाई गई थी, और वो 3 चीजें नॉर्मली हर एक इंसान की जिंदगी में मिसिंग होती है। और वो 3 चीजें थी हंसना, नाचना, गाना। और जिसे ये नहीं पता कि ये 3 चीजें क्या है, उसे यही नहीं पता कि जिंदगी कैसे जीना। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी जिंदगी जी तो रहे हैं, बट आर यू श्योर कि सही में जी रहे हैं या काट रहे हैं? थिंक अबाउट इट, सोच कर देखिए। हर एक इंसान जिंदगी में एक बार मरता है, ये तो पक्का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जीता भी है। एंड दैट्स व्हाई जिसको हंसना नहीं पता, नाचना गाना नहीं पता,
उसकी ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं है, कोई हैप्पीनेस कभी नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हाट द क्वालिटी ऑफ कृष्ण वॉज। आप देखिए कृष्ण के चेहरे पर हमेशा आपने एक स्माइल देखा होगा। इट वॉज ऑलवेज एक साइलेंट स्माइल हमेशा उनके चेहरे पर रहता। दूसरा, उनकी ज़िंदगी में नाचने गाने का कितना महत्व था वो तो हम सभी लोग जानते हैं। वो रासलीला किया करते थे एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। वो कभी दोस्तों दुखी नहीं होते थे, अपसेट नहीं होते थे, उनका मूड ऑफ नहीं होता था, वो बोर नहीं होते थे। सी समथिंग टोटली यूनिक एंड डिफरेंट, राइट। वो अपने आप के साथ खुश रहते थे और जितने लोग उनके पास आते सबको वो खुश करते थे, राइट। सो ही वॉज टोटली यूनिक एंड डिफरेंट। आप उनकी कंपैरिजन कहीं और कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों, राइट। समथिंग मोर माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज कृष्ण शब्द का मतलब क्या होता है। हम सभी लोग ये शब्द तो कॉमनली बोलते हैं कृष्ण या जय श्री कृष्ण, या काफी बार कृष्ण शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन कृष्ण शब्द का मतलब होता है दोस्तों श्याम, यानी कि डार्क। यानी कि कृष्ण का जो रंग था उसी हिसाब से उनका नाम था। कृष्ण शब्द का ही मतलब होता है डार्क, यानी कि श्याम। अब दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण का रंग एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था। लोग कहते हैं वो श्याम रंग थे, लोग कहते हैं कि वो काले थे, लोग कहते हैं कि हिज कंप्लेक्शन वॉज डार्क, बट एक्चुअली कहूँ तो कृष्ण का कंप्लेक्शन डार्क यानी कि काला नहीं था। ही वॉज ब्लूइश ब्लैक, यानी कि उनका कलर हल्का सा नीला रंग का था। दोस्तों मैं आपको कहूँ कि जैसे आपने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स में देखा होगा या मूर्तियों में देखा होगा कि उनको नीले रंग के बताए जाते हैं, ब्लूइश टोन। कभी आपने कोई फोटोग्राफ, जैसे हमारे सामने अभी जो फोटोग्राफ्स इवन उनमें भी उनको नीले रंग के बताए गए हैं। सो ओरिजिनलिटी वॉज, हकीकत ये था कि वो ब्लूइश ब्लैक कलर के थे, राइट। मतलब कि हल्का सा नीला रंग और हल्का सा नॉर्मल इंसान से वो श्याम थे, यानी कि डार्क थे, ठीक है। अब मज़ेदार बात देखिए दोस्तों कि उनके जो शरीर का कलर था ना, उसके पीछे भी एक मैसेज है, और वो मैसेज इतना सुंदर है कि जिस तरह से दोस्तों आसमान नीले रंग का होता है और आसमान जो है वो अनंत है, इट्स अनलिमिटेड, उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स उनका रंग भी नीला था। जो आसमान रंग था उसी तरह से वो भी अनंत है। ही इज अनलिमिटेड। समथिंग मोर माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज, आप देखिए कि जैसे मैंने कहा ब्लूइश ब्लैक, राइट, हल्का सा नीला हल्का सा काला। तो आपने कभी सागर को देखा है, सी, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि सागर का रंग हल्का सा नीला होता है। क्यों? क्योंकि आसमान के रिफ्लेक्शन की वजह से पानी का रंग नीला नजर आता है। और एक मजेदार बात, सागर को अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे, अंदर जाकर, तो आपको हल्का सा काला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जितना वो गहरा होते जाएगा उतना उसका रंग काला हो जाता है। सीधी और सिंपल बात है, राइट। सो वो जो ब्लूइश ब्लैक कलर सागर का है, उसी तरह से दोस्तों कृष्ण के लिए हमें यहाँ पर समझना है कि उनका भी रंग वो ब्लूइश ब्लैक था और वो सागर की तरह गहरे थे, आसमान की तरह वो अनंत थे। एंड दैट वॉज द मैसेज बिहाइंड हिज ब्यूटिफुल कलर विच हिज बॉडी हैड। मगर आगे बढ़ने से पहले एक काम कीजिए, आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग हैं उनको थोड़ा हिलाओ और उठाओ। हाँ, लेफ्ट और राइट देखो, हिलाओ, जो भी लोग हैं उनको थोड़ा उठाओ। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दोस्तों अब कृष्ण के पास हमेशा एक बांसुरी हुआ करती थी, एक फ्लूट, और उनकी जो बांसुरी थी ना, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक मैसेज छिपा हुआ था। एंड द मैसेज वॉज कि दोस्तों क्या बांसुरी कभी सीधी होती है, स्ट्रेट? ना, उसमें खड्डे करने पड़ते हैं, होल्स, राइट। तो ही तो बांसुरी काम करेगी, अदरवाइज तो बांसुरी बन भी नहीं सकती। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी भी स्ट्रेट है, सीधी है, स्मूथ है? नो, हमारी जिंदगी में भी तो दोस्तों छोटे बड़े उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तकलीफें आती रहती है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन एक मजेदार बात देखिए कि जो इंसान वो बांसुरी के जो खड्डे हैं, उतार चढ़ाव, जो होल्स है, उसका सही उपयोग करना जानता है, वो ही उस बांसुरी में से एक म्यूजिक बजा सकता है। और जो इंसान अपनी जिंदगी की तकलीफों को, उतार चढ़ाव को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, या जो उसमें जीना जानता है, वो ही दोस्तों इस जिंदगी में भी एक अच्छा सा म्यूजिक बजा सकता है, जिंदगी को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको कहूँ कि जिनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, हकीकत तो ये है कि उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी।
दैट्स अ फैक्ट, यू नो। बिकॉज एक बात बताओ, अगर आपको हर दिन वही रूटीन लाइफ जीना है, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो फिर आप बोर नहीं हो जाओगे? आपको मैं एक की जोक 10 बार सुनाऊं तो आप बोर हो जाते हो ना। सो लाइफ इज लाइक दैट, यू नो। अगर 10 दिन अपने सेम जाएंगे विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो हम भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा बोर हो जाएंगे। लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स आती है, तकलीफें आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तभी तो मजा आता है दोस्तों जिंदगी जीने का। एंड दैट इज द टाइम जब लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ता है दोस्तों, और कुछ वैसा होना शुरू होता है कि जिसमें हमें कुछ करने की इच्छा होती है, समथिंग मोर। दोस्तों कृष्ण का जो बांसुरी था, उसके पीछे एक और मैसेज ये है, एंड दैट इज कि जिस तरह से कृष्ण समय निकालते थे, जब भी वो फ्री थे, बांसुरी बजाते, म्यूजिक बजाते, खुद नाचते गाते, लोगों को नचाते गाते, उसी तरह से हमें भी दोस्तों समय निकालना है उन चीज़ों के लिए कि जो चीज़ें हमें खुशी देती है। इट कुड बी अवर हॉबीज, इट कुड बी अवर पैशन, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन समय निकालिए, आपकी जो भी दोस्तों हॉबीज़ है, आपका जो पैशन है, वो क्रिकेट हो सकता है, वो टीवी देखना हो सकता है, फिल्में देखना, या गाने सुनना, या खुद गाना, या फिर म्यूजिक सुनना, वॉट एवर इट कुड बी। लेकिन समय निकालिए उसके लिए, बिकॉज जो इंसान अपने अंदर के बच्चे को मार देता है, वो कभी जिंदगी जी नहीं पाएगा। तो अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को जीवित रखिए, उसे मार मत दीजिए। एक बात बताओ दोस्तों, जब हम लोग छोटे थे ना, तब हमेशा सोचते थे कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, नॉलेज पालूंगा, डिग्रियां पालूंगा, पैसा कमाऊंगा, तब कितना अच्छा होगा, मेरा लाइफ कितना ब्यूटीफुल होगा, है ना। लेकिन आपको नहीं लगता वो सब कुछ पाने के बाद जिंदगी कुछ उल्टा ही हो गया? जब तक ये नॉलेज नहीं था, डिग्रियां नहीं थी, पैसे नहीं थे, जब हम छोटे थे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मगर ये सब आ गया ना, उसके बाद लाइफ एकदम अलग हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दोस्तों, कि आप कितने भी बड़े हो जाए, शारीरिक रूप से, फिजिकल एज आपका कितना भी हो जाए, 40, 50 या 60 या 70, लेकिन मेहरबानी करके अपने अंदर के उस बच्चे को मार मत दीजिएगा दोस्तों। दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार सही उसको बाहर आने दीजिए। वो हो सकता है जब आप कोई दूसरे छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तब, या वो हो सकता है कि जब आप अपने बच्चों के साथ हैं, या फिर वो हो सकता है कि जब आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप भी खेल रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, या वो कुछ भी हो सकता है। वजह कोई भी हो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, एंड दैट इज कि अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखिए, अपनी हॉबीज, अपने पैशन के लिए समय निकालिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। ये ज़रूरी है, इट्स नेसेसरी। और अगर आपने वो ही नहीं किया तो यार हम पैसा कमा के क्या करें? पैसा आप क्यों कमाते हैं? खुश रहने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। और दोस्तों, जो पैसा आज आपको सुख नहीं दे सकता, वो भविष्य में कभी नहीं दे पाएगा। सो स्टार्ट एंजॉइंग योर प्रेजेंट। एंजॉय करो जिंदगी को, समय निकालो। लेकिन एंजॉय करने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा खर्च करना पड़ता है। नो, हम अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं। जिस तरह से कृष्ण का बांसुरी, उसकी अगर हम वैल्यू देखने को जाए तो हम कह सकते हैं भी 2 पैसे, यानी कि आज के संसार में बात करें तो 10 रुपए की बांसुरी मिलती है दोस्तों। और अगर कृष्ण उसमें खुश रहते थे, मतलब यही है कि हम सभी को भी जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग रियली गुड टू अंडरस्टैंड। वैसे जब यहाँ पर इतनी सारी खुश रहने की बात कर रहा हूँ, तो भी ज्यादातर लोग कैसे बैठे पता है? स्माइल लाना मुश्किल है क्या? आपको पता है, जब आप स्माइल करते हैं ना, तो आपके चेहरे के 17 मसल्स यूज होते हैं, 17 मसल्स। और जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके चेहरे के 42 मसल्स यूज होते हैं। और तो भी लोगों को हार्ड वर्क करना ही ज्यादा पसंद होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, खुश रहना सीखो, बहुत ही सिंपल बात है। हाँ, यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी, यू कैन ऑलवेज कीप अ साइलेंट स्माइल ऑन योर फेस, राइट। वैसे होता ये है कि है ना, यहाँ पर तो कभी भी कहीं पर भी कोई इंसान अपने सामने देखता है, अपना रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मली हम तुरंत नजर हटा लेते हैं। क्यों? टेररिस्ट है वो। अरे भाई, वो भी इंसान है यार। अगर वो आपकी ओर देख रहा है तो आप भी उसकी ओर देखकर एक स्माइल दे सकते हैं। आई मीन, कुछ नहीं आपका जाएगा, नथिंग, यू आर नॉट गोना वेस्ट अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दैट, राइट। लेकिन तो भी एक स्माइल
कितना अच्छा इफेक्ट दे सकता है। आप में से कितने लोग आउट ऑफ इंडिया कभी भी गए? आउट ऑफ इंडिया काफ़ी लोग। दोस्तों आप लोग जब भी आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किए, जितने भी लोग वहाँ पर देखे, आपने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की है कि वहाँ पर आपको कोई भी एक बार नज़र भी मिली, तुरंत आपको स्माइल देते हैं या हाय हेलो विश कर देते। कुछ भी हो सकता है, डजंट, लेकिन हम भी तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपना है तो ऐसा है दोस्तों कि अगर हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, पड़ोसी के साथ भी लिफ्ट में साथ में जाने को हुआ, तो लिफ्ट में जाते समय भी वो बाजू में है तो भी उसकी ओर नहीं देखते, मोबाइल में बिजी है। So you see, in that case, you should always give smile. जब भी आप किसी से भी मिल रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, आप उन्हें स्माइल दे सकते हैं, खुश रह सकते हैं, उन्हें भी खुश कर सकते हैं, right? So दोस्तों, something more and that is, you see, कृष्ण भगवान कोई इंसान नहीं थे, या मैं उन्हें भगवान तो नहीं कहूंगा, उसे इस तरह से कहना चाहूंगा कि वो इस संसार में आए थे हमें सिखाने के लिए कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। Something really important to understand. दोस्तों, कृष्ण शब्द जब आता है तब एक ही शब्द 1 सेकंड के अंदर मेरे अंदर आता है, और वो है सिस्टम। बहुत कम लोग हैं जो इस शब्द को समझ पाएंगे, मैं वापस बता रहा हूं। कृष्ण शब्द जब मेरे मन में आता है तो सबसे पहला एक शब्द उसके साथ आता है, एंड दैट इज सिस्टम। नाउ व्हाट डज इट मीन इज कि दोस्तों, भगवान कृष्ण जिस तरह से जिए, अगर आप उसे जान ले, पहचान ले और उस तरह से जीना शुरू करें, लाइफ कैन बी जस्ट अमेजिंग। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बदल सकता है, बिकॉज उन्होंने हमें जिंदगी जीने का एक तरीका यानी कि एक सिस्टम दिया है। एंड इफ यू कैन फॉलो दैट सिस्टम, तो आपको और कुछ भी दोस्तों जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं होगा जिंदगी के लिए। और आइए अब हम जानते हैं कि वो सिस्टम एक्चुअली क्या था, एंड दैट इज दोस्तों, अभी तक जितने भी धर्मों के बारे में आपने कभी सुना या जाना, ज्यादातर धर्म के लिए कहा गया है दोस्तों कि वो सभी धर्म दुखवादी है। दुखवादी यानी कि ज्यादातर धर्मों में कॉम्प्रोमाइज की बात है, सैक्रिफाइसेस की बात है, या फिर दमन की बातें हैं। दमन यानी कि अपनी इच्छाओं को दबा दो, अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज कर दो। यही बातें ज्यादातर धर्मों में अलग अलग जगहों पर हमने सुनी है और जानी है। और मैं आपको इसके रेफरेंस में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप अपनी जिंदगी में इसी तरह से जिएंगे तो वो सही तरीका नहीं होगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ये तो ऐसी बात हो गई दोस्तों कि आप कुछ चाहते हैं और आप उसे रोक रहे हैं, यानी अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं। आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड से फाइट करेगा, कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। जो भी हारेगा उसमें हार तो हमारी है। यानी कि दोस्तों, अपने शरीर का त्याग मत करो। मतलब कि लोग अलग अलग जगह पर यह सुनकर आते हैं कि भाई शरीर की जरूरतों को छोड़ दो, भूल जाओ, सैक्रिफाइस करो। अरे भाई, वो जरूरत है तो है, वाई यू नीड टू सैक्रिफाइस दैट? अगर शरीर की जरूरतों को सैक्रिफाइस करना ही होता तो शरीर क्यों दिया? यह बात सही है कि शरीर और आत्मा, बॉडी एंड सोल अलग है, लेकिन दोनों अलग तरीके से जीते नहीं है, दोनों साथ ही जीते हैं दोस्तों। सो सिमिलरली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोस्तों, आपकी जो जरूरतें हैं, यू आर नॉट सपोज टू कॉम्प्रोमाइज दैट। काफी जगहों पर दोस्तों क्या बताया जाता है, ध्यान से सुनने, बहुत बड़ी बात है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर यह बताया जाता है कि इंसान से प्यार मत करो, इंसानियत से प्यार करो। इंसानियत से प्यार करो, किधर ढूंढे इंसानियत? कोई नाम का आदमी है इंसानियत? माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लोग कहते हैं इंसानियत से प्यार करो, लोग कहते हैं मैं इंसानियत से प्यार करता हूं इसीलिए मैं भगवान को प्यार करता हूं। अरे भाई, जो दिखता है उसे तो स्वीकार नहीं पाया, तो जो नहीं दिखता है उसे तो कैसे स्वीकार पाएगा? अगर तू इंसान से प्यार नहीं कर सकता, अगर तू दूसरे इंसान की इज्जत नहीं कर सकता, तो उससे प्यार करने का या इज्जत करने का तो सवाल ही नहीं है दोस्तों, वो बड़ा दूर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखिए, इंसान अगर आपके साथ है, आप उसके साथ बात कर सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं, उसका हाथ पकड़ सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, उससे आप प्यार कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल।
तो जैसे मैं बता रहा था दोस्तों कि जो इंसान यहां पर नहीं जी सकता वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। कहने का मतलब जिस तरह से एक पेड़, जो पेड़ होता है दोस्तों, अगर वो 50 फीट ऊपर उठता है तो आपको क्या लगता है वो जमीन में नहीं जाता? अगर उसे 50 फीट ऊपर उठना है तो उसे 50 फीट उतना नीचे भी जाना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों इस धरती पर रहना हम सीखेंगे सही तरीके से तो ही स्वर्ग में रहना हम सीख पाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इधर तो जैसे भी जी लिया बस उधर संभाल लेंगे, दे आर नॉट गोना मैनेज दैट थिंग। ये पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों। और जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो आइए मैं आपको इसके रेफरेंस पे एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं, एंड दैट इज, एक बार दोस्तों एक गार्डनर था, एक माली। वो क्या करता पता है, हर एक गार्डन में अलग अलग घरों में जाता और अपना जो भी प्रोसेस है सब करता। मगर होता क्या पता है, मान लो वो 100 पेड़ या बीज बोता या पौधे बोता तो गिन के उसमें से 1 या 2 बड़े होते, बाकी सब मर जाते, खत्म हो जाते। अब आपको क्या लगता है वो मालिक का सिस्टम बराबर होगा? हाँ या ना? नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज अगर उसका सिस्टम सही होता तो 100 में से 50 बड़े होते, 60, 70, 80 बड़े होते, राइट? लेकिन ये तो 1-2 बड़े हो रहे हैं। उसका मतलब तो ये होता है वो 1-2 तो अपने दम पर बड़े हो रहे हैं, उसका सिस्टम सही नहीं है। उसी तरह से दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी तक जितनों को भी हमने सुना और जाना धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में, वो सभी से हमने ये जाना कि शरीर को कॉम्प्रोमाइज करो, इच्छाओं को दबा दो और उसी के द्वारा तुम्हें मोक्ष मिलेगा और भगवान मिलेंगे। अरे भाई, वो सिस्टम फॉलो करके कितने लोग अभी तक भगवान को पा सके ये बताओ? करोड़ों में से एक ही महावीर बना, एक ही बुद्ध बने और एक ही जीसस बने दोस्तों, और तो कोई नाम ही नहीं है हमारे पास। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर सिस्टम सही होता तो लाखों में से हजारों होते जिनको रिजल्ट मिला होता, मगर वो तो हो नहीं रहा। आज तो लोग कितनी तकलीफ में है, कितने प्रॉब्लम्स में है। तो आइए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं जो कृष्ण ने दिया है दोस्तों, एंड दैट इज, कृष्ण ने कभी कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं की, दमन और सैक्रिफाइसेस की बातें नहीं की। कृष्ण ने तो हमेशा एक ही बात सिखाई थी दोस्तों, और वो ये था कि लाइफ इज इन लाइफ, यानी कि सच्ची जिंदगी इस जीवन को जीने में है, ना कि इस जीवन का त्याग करने में। दोस्तों अगर हम सभी लोग संसार को छोड़ के जंगल में जाके या हिमालय में जाके बैठ जाए, आप सोचिए संसार का क्या होगा। सही जिंदगी इस जीवन को छोड़ने में नहीं है दोस्तों। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर चले जाना, परिवार को छोड़ के चले जाना, अगर आप इसे ही आध्यात्मिकता कहते हैं तो इसे तो मैं दोस्तों एक डरपोक इंसान कहता हूं, उसे तो मैं एक हारा हुआ इंसान कहता हूं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। हमें तो इसी संसार में जीना है दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, परिवार के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाना है, समाज को, संसार को जो जरूरी है वो उसे देना है, जो क्वालिटी हमारे पास है। जैसे आप में से कोई टीचर है तो आपको स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, आप में से कोई डॉक्टर है तो आपको लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है। अगर मैं आज दोस्तों एक स्पीकर या एक ट्रेनर हूँ या लोगों से अच्छी बातें शेयर करता हूँ तो मुझे अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ करना है। आप सोचिए कि सभी लोग अपना काम बंद कर देंगे तो इस संसार में लोग कैसे जी पाएंगे? हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है दोस्तों। और एक इंटरडिपेंडेंट जिंदगी में अगर लोग संसार छोड़ना शुरू कर देंगे तो ये संसार में जिएगा कौन, काम कौन करेगा दोस्तों? जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत ही सोचने वाली बात है। जितने किसान हैं वो संसार छोड़ के चले जाए, बोले मैं आध्यात्मिक हो गया, तो खाना किधर से आएगा भाई? सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। संसार नहीं छोड़ना है, इसी जीवन में जीना है, लेकिन हाँ, ये जो जीवन में जीना है उसका थोड़ा सा तरीका बदलना है। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको तरीका बदलना है तो कैसे तरीका बदलेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे कि काफी सारी जगहों पर बताया गया है कि भाई अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ, तो ही आप आध्यात्मिक बन सकते हैं, राइट? ठीक है। अब जो मानकर जिंदगी जी रहे सही है, लेकिन आपको ये पता है आध्यात्मिक बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं खाना चाहिए? किसी का दिमाग मत खाओ, बिकॉज इससे बड़ा नुकसानदायक और कुछ भी नहीं हो सकता आपकी आध्यात्मिकता के लिए। अब इसमें से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये बता दूं
काफी सारे लोग खाने में तो लिमिटेशंस रखते हैं कि मैं ये भी नहीं खाऊंगा, वो भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो तामसिक है, ऐसा है, वैसा है, वो सात्विक नहीं है, और उससे मैं मेरा आध्यात्मिकता या धार्मिकता कम हो जाएगा, और फिर अपनी दुकान पे जाके पूरे कस्टमर को खा जाता है। काफी सारे लोग सुबह 1-2 घंटे पूजा प्रार्थना करते हैं, उधर भगवान को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और फिर अपने बिजनेस में बिजनेस पार्टनर को ही खत्म कर डालते हैं। देखा होगा ना आपने? तो क्या ये आध्यात्मिकता है? थिंक अबाउट इट, सोच कर देखिए। हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी? हाउ डू यू डिफाइन रिलीजन? क्या सिर्फ इसका यही डेफिनेशन है दोस्तों कि बस पूजा प्रार्थना करो, मंदिर जाओ? नो। मैं वापस याद करवा दूं, जो जीवित लोगों से प्यार नहीं कर सकता, वो जो दिखता ही नहीं है, जो इसको आप पत्थर के रूप में स्वीकारे है, उसे कैसे आप प्यार कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। इट कैन नॉट वर्क फॉर यू। समझो इस बात को दोस्तों, शुरुआत इस संसार से होगी, और इस संसार में ही अगर हम जीना नहीं जानते तो वहां पर पॉसिबल नहीं है। वापस वही बात आ रही है, लेकिन अब आप अलग तरीके से समझ पा रहे हैं। ओके, लोग कहते हैं, काफी सारी जगहों पर सिखाया जाता है, काफी सारी जगहों पर बताया जाता है, बोले पराई स्त्री को मत देखो। क्यों नहीं देखे? भगवान ने आंखें देखने के लिए दी है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर देखना बुरा होता तो आंखें नहीं दी होती। भाई दी है आंखें तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू कैन सी, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हां उसका तरीका समझना आवश्यक है। अगर आप किसी को दोस्तों एक बहन के रूप में देख रहे, मां के रूप में देख रहे, बेटी के रूप में देख रहे, तो कुछ भी गलत नहीं है, घूर घूर के देखो। बट ऑन द अदर केस एक इंसान कहीं पर बैठा है, एक पराई स्त्री जा रही है, तो जैसे वो वहां से जा रही है, उनकी नजर पड़ी तो नजर हटा ली, बोले नहीं मैं पराई स्त्री को नहीं देखता, मेरे गुरु ने सिखाया था। और वो देख तो नहीं रहा, लेकिन मन में सब कुछ हो गया। नाउ हाउ डू यू डिफाइन दैट? आपने सूरदास का नाम सुना था? सूरदास जी तो थे ना, उन्होंने एक बार कुछ ऐसा देखा जो सही नहीं था, उनको लगा कि ये गलत हो गया, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। एक बात बताओ, आंखें तो फोड़ दी, लेकिन उसके बाद यहां पर जो हो रहा है, क्या उसे वो रोक सकते हैं? और अगर नहीं, तो आंखों को तकलीफ देने का मतलब ही क्या था? एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं दोस्तों, एंड दैट इज, एक बार एक गुरु और उसके शिष्य दोनों ब्रह्मचारी जंगल में रहते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे थे, बहुत ही कॉमन कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, लेकिन बहुत मजेदार है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो जा रहे थे, तो उनकी नजर एक नदी के किनारे पर एक छोटी सी लड़की में भी 20 साल की लड़की है दोस्तों, उस पर पड़ी, और उसे दुखी देखकर, रोता हुआ देखकर वो गुरु उसके करीब जाते और उसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बोले गुरुजी, मैं नदी पार करके अपने गांव जाना चाहती हूँ, शाम का समय हो चुका है, अंधेरा होने को है, और प्रॉब्लम यह है कि नदी का बहाव बढ़ चुका है, इसीलिए मैं नदी पार नहीं कर पा रही, और अगर मैं नदी पार नहीं करूंगी तो पूरी रात मुझे इस जंगल में बितानी पड़ेगी। तो वो गुरु कहते हैं कि तो क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बोले ज़रूर गुरुजी, अगर आप मेरी कोई मदद कर दे तो अच्छा होगा, मैं घर तक पहुँच पाऊँगी। बोले फाइन। तो उसे वो अपने उठाते हैं और कंधे पर बिठाते हैं। कंधे पर बिठाने के बाद वो नदी पार करवाते हैं, किनारे के दूसरे छोर उसे नीचे उतारते हैं, और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, और ये गुरु और शिष्य भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को 10 मिनट गया, 15 मिनट गया, आधा घंटा चले गया, और वो जो उनके शिष्य है, उनके दिमाग में ज़रा ये बात बैठी नहीं है कि यार पूरी ज़िंदगी गुरुजी हमको सिखाते रहे कि पराई स्त्री को देखो मत, बात मत करो, ब्रह्मचारी, ये वो, सो मेनी थिंग्स, और बोले आज तो वो बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि गुरु है, बोले भी तो कैसे। बट आधा घंटा चले गया, 1 घंटा चले गया, और तो भी उसकी दुविधाओं का अंत नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन्स नहीं जा रहे, तो उससे रहा नहीं गया, और वो पूछ लेता है कि गुरुजी आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछूं? बोले जरूर बेटा पूछो। बोले आपने वो लड़की को अपने कंधे पर बिठाया, उससे बात की, उसे उठाया, जरा मुझे वो ठीक नहीं लगा। अब वो पूरा तो नहीं बोला, मगर टूटा फूटा डरते हुए बोल दिया। तो वो गुरु उसे जवाब देते कि बेटा तुम्हारी बात तो सही है कि मैंने उसे कंधे पर उठाया, मैंने उससे बात की, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है किनारे के दूसरे छोर पर मैंने उसे नीचे भी उतार दिया,
लेकिन तुम तो अभी भी उसे अपने दिमाग में उठाकर ही घूम रहे हो। तो दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज आंखें दी है देखो, शरीर दिया है उसको स्वीकारो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बस उसका एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, बस उसको जानो और कुछ भी गलत नहीं है। ओके तो दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा दोस्तों कि गोकुल में कि जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, उसी समय उनके एक दोस्त थे कि जो आंखों से अंधे, तो वो उनके साथ खेलते नहीं थे। और जब कृष्ण ने पूछा कि तुम क्यों नहीं खेलते, तो बोले लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी खिंचाई करते हैं क्योंकि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता। और तब कृष्ण एक बढ़िया सा जवाब देते हैं कि थोड़े थोड़े अंधे तो सभी लोग होते हैं, जो देखना चाहिए उसे नहीं देखते और जो नहीं देखना चाहिए उसी को देखते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज आंखें तो दी है, बस क्या देखना कैसे देखना वही तो है जो हमें समझना है यहाँ पर। वैसे दोस्तों कई सालों पहले की बात है, मैं अपने प्रोग्राम्स यहाँ पर जो अपना वस्त्रापुर एरिया में ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर मैं प्रोग्राम्स दिया करता था। और उन दिनों में मुझे याद है कि कुछ मेरी उम्र उस समय 11 या 12 साल की थी जब मैं ब्लाइंड स्कूल्स में प्रोग्राम लिया करता था वहाँ के स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए। तो एट दैट टाइम एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताते हैं और बातें करते रहते हैं, तो आप सर हमें ये बताइए कि अगर हम अंधे हैं, वी आर ब्लाइंड, हम तो जन्म से ही ऐसे हैं, बोले भगवान ने हमको यही दिया है, तो क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? हम इसमें पॉजिटिव सोचे तो क्या सोचे? और तब मैंने उन दिनों में मुझे याद एक छोटा सा जवाब दिया था दोस्तों उनको, एंड दैट इज कि अंधेपन से तो बुरा वो है कि देख पाना और तो भी ना देखना। छोटा सा एग्जाम्पल, वो तो बेचारे अंधे हैं और इसीलिए शायद कृष्ण को देख नहीं पाए या उनके बारे में पढ़ नहीं पाए। आप तो देख सकते हैं दोस्तों, आपने कितना पढ़ लिया। सो दैट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? सो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। दोस्तों इसी जीवन में जीना है, इसी संसार में जीना है। बस एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, आपको ये तो पता है कि बालिका वधू में क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि आपके पड़ोसी की जिंदगी में क्या हो रहा है। आपको ये तो पता है कि शाहरुख खान की अगली कौन सी अच्छी पिक्चर आने वाली है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आपके माँ बाप की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं वापस बता दूँ, इसी संसार में जीना है, बस उसका तरीका बदल लेना है। और जो मैं ये 3 एग्जाम्पल्स दिए उसमें से जो समझ पाए वो ये भी समझ पाए गए कि इसी संसार में जीते हुए किस अलग तरीके से हमें जीना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि सही क्या है। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि सर हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का सही रास्ता क्या है, तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, आपकी ज़िंदगी में जो भी गलत है उसे छोड़ दो, अपने आप दिखेगा सही क्या है। अगेन आई विल रिपीट, आपकी ज़िंदगी में जो गलत है उसे आप छोड़ दो, अपने आप दिखेगा कि सही क्या है। यहाँ पर कितने लोग 25 साल के नीचे हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। 25 साल के नीचे, ओके। बहुत सारे यंगस्टर्स आज यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं कहते हुए कि सर हम आपकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपने काफ़ी कम उम्र पे ये कर लिया वो कर लिया, कैसे हम कर सकते हैं, वट एवर। तो मैं उनको इतना ही कहता हूँ, बस सही रास्ते पर आगे बढ़ो। तो वो लोग मुझसे सवाल पूछते सर सही रास्ता क्या होता है? तब मैं उनको इतना ही जवाब देता हूँ, जो गलत है उसको छोड़ दो, सही अपने आप दिखेगा। जैसे कि आपके कुछ ऐसे दोस्त जो आपको गलत दिशा में लेकर जाते हैं, वो दोस्तों को छोड़ दो। आपकी कुछ ऐसी आदतें जो आपको गलत दिशा में लेकर जा रही है, वो आदतों को छोड़ दो। आप जब घूमने जाते हैं तो ऐसी कभी कभी जगहों पर जाते हैं जो सही नहीं है, वो जगहों को छोड़ दो। जब आप जो गलत है उसे छोड़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि सही क्या है, वो रास्ता अपने आप दिखेगा। तो अब जब दोस्तों इसी जीवन में जीना है, तो उसी के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो वो घड़ी कुछ खास थी, कुछ यूनिक थी। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? हॉस्पिटल। दोस्तों भगवान कृष्ण का जन्म तो दोस्तों एक ऐसी जगह पर हुआ कि जहां पर तो मैं कहूं कि एक मजदूर के बच्चे का भी जन्म शायद ना हो, राइट? यस, जेल में उनका जन्म हुआ।
एंड क्या आपको ये पता है दोस्तों कि जैसे वो अष्टमी का दिन था, इट वॉज द 8th डे ऑफ द मून, लेकिन तो भी उस दिन पूरा चांद निकल के आया क्योंकि तारे ग्रहों की पोजीशंस बदल गई थी जब कृष्ण का जन्म हुआ था इस संसार में। इट वॉज अ हिस्टोरिकल इवेंट माय डियर फ्रेंड्स कि जब उनका जन्म हुआ था इस संसार में। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब भगवान कृष्ण इस संसार में आए तब उन्होंने सिर्फ 2 ही अनुभवों को किया। जैसे ही वो इस संसार में आए सबसे पहला अनुभव था रोना। रोना मतलब वो रोए ऐसा नहीं कि रमे, वो तो हर एक बच्चे के जन्म के समय उसको रोना पड़ता है, दैट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज कि रोना यानी कि माँ देव की रोने लगे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब। नॉर्मली तो दोस्तों एक माँ सबसे ज्यादा खुश होती है जब उसके बच्चे का जन्म होता है, लेकिन यहां पर तो उल्टा हुआ क्योंकि माँ देवकी को दोस्तों ये दुख हो गया या ये डर लगा कि भाई मेरे अभी तक के बच्चों के साथ जो हुआ वो इसके साथ ना हो जाए, इसलिए वो रोने लगे। दूसरा दोस्तों मजेदार बात तो यह है कि कृष्ण को तुरंत ही दूसरे ही पल अपनी मां से अलग कर दिया गया। एक बच्चे का मां के पास रहना जन्म के समय कितना आवश्यक होता है, पहले 6 महीने तक, वो तो हम सभी लोग जानते हैं, राइट। लेकिन वहां पर तो उनको अलग किया गया। कृष्ण ने इस संसार में आके सिर्फ 2 ही अनुभव सबसे पहले किए, एक था रोना, दूसरा था वियोग, यानी कि उनको मां से अलग कर दिया गया। अब एक मजेदार बात देखिए, जितने भी लोग कृष्ण की जिंदगी में आए कृष्ण ने सबको यही अनुभव करवाए, रोना और वियोग। पहले वियोग समझा देता हूं, वो इजी रहेगा समझना। दोस्तों वियोग ये शब्द, क्या कृष्ण किसी के साथ भी, क्या कृष्ण किसी के साथ भी परमानेंटली रहे? देवकी, यशोदा, राधा, गोपिया, सुदामा, अर्जुन, किसी के साथ भी वो परमानेंटली नहीं रहे। तो मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि वो कितने भी लोग उनके जिंदगी में आए सबको कृष्ण ने एक्चुअली कहीं ना कहीं वियोग का अनुभव करवाया, और वो वियोग जरूरी था। क्यों था मैं आपको कल बताने वाला हूं यहीं पर दोस्तों। और दूसरा कि जितने भी लोग कृष्ण के साथ दिल से जुड़े वो कभी ना कभी रोए, क्योंकि उनसे अलग होना इट वॉज नॉट ईजी, नेवर ईजी, इसलिए कभी वो रोए, या फिर उनकी याद में रोए, या उन्होंने जो दिया उसके खुशी के आंसू में रोए, मगर वो रोए। आप में से जो भी दोस्तों कभी भी कोई भी कृष्ण के मंदिर में गए हो और अगर कोई पूजा प्रार्थना होता है उस समय कृष्ण की मूर्ति को अगर आपने आंखों से आंखें मिलाकर देखा हो 10 मिनट तक भी, तो आई बेट ऑन इट आपकी आंखों में पानी आना ही है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति आपसे बात कर रही है। ट्राई करके देखिए, आज कल परसों जब भी समय मिले समय निकालिए, जाइए कोई भी कृष्ण के मंदिर में, जब वहां पर आरती हो रही है उस समय कुछ मत करो, एग्जैक्टली सामने, भले दूर ही सही लेकिन खड़े रहो, बस उनकी आंखों में देखते रहो 10 मिनट, ट्राई करके देखो। नॉट नेसेसरी कृष्ण, जिस भगवान में आप मानते हो वहां पर ट्राई करके देखो, डजंट मैटर, आपको वो फीलिंग जरूर मिलेगा। जो कृष्ण के साथ जुड़े रोए, जो ना जुड़े वो तो ज्यादा रोए, क्योंकि जो ना जुड़े उनका तो हाल ही क्या हुआ है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। तो रोना और वियोग। लेकिन जब ये कृष्ण भगवान के मैं आपको ये बातें बता रहा हूं तो एक मजेदार बात हमें यहां पर समझना ये भी जरूरी है, और दोस्तों ये है कि विष्णु भगवान पहले राम के रूप में आए, बाद में कृष्ण के रूप में आए, तो राम और कृष्ण में काफी फर्क था, अंतर था, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दोस्तों नाउ ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि राम भगवान और कृष्ण भगवान में क्या फर्क था। सबसे पहले राम भगवान ने जितनी भी लड़ाइयां की, ज्यादातर लड़ाइयां पर्सनल रीजन की वजह से थे, यानी कि सीता मां, या फिर पिता ने बोला तो वनवास जाना, राइट। जितनी भी लड़ाइयां थी ना पर्सनल रीजन था, कहीं ना कहीं उनके फैमिली वाले इन्वॉल्व थे, वो इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो लड़े।
क्या कृष्ण की जिंदगी में उन्होंने जितनी लड़ाई की, क्या कोई पर्सनल रीजन की वजह से थी? क्या उन्हें कोई तकलीफ था? उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके फैमिली में किसी को? एक्चुअली तो कहीं नहीं था ऐसा। एक छोटी सी बात जैसे कहूं कि अगर वो कंस वध भी किए तो इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके माता पिता कारागृह में बंद थे। वो तो करना चाहते तो उसके पहले भी कर सकते थे ना, इतने बड़े होने की या राह देखने की जरूरत ही क्या थी? बट इन हिज केस वो इसलिए हुआ बिकॉज कंस जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था उसे रोकने के लिए उन्होंने उनका वध किया, और कुछ भी नहीं था। और दोस्तों, जब वो पांडवों के लिए, हस्तिनापुर के लिए लड़े, कुरुक्षेत्र पर आए, तो उसमें उन्हें कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही पांडवों के साथ कोई लेना देना है। लेकिन तो भी दोस्तों उन्होंने वो लड़ाई की, ना कि खुद के लिए लेकिन लोगों के लिए। अगर आप ये समझ चुके हैं और आप कृष्ण के फुटप्रिंट्स पर चलना चाहते हैं तो अब अपने बारे में सोचना बंद कर दो, सेल्फिश जिंदगी जीना बंद कर दो। कभी कभी लोगों के लिए भी जीना पड़ता है, लोगों के लिए भी लड़ना पड़ता है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पड़ोस के घर में चोरी हो रही है और आप उसे देखकर सो रहे हैं, अगला नंबर आपका। सो इन दैट केस कभी कभी लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, लोगों के लिए हमें खड़े रहना पड़ता है, और जो सच है उसका साथ हमेशा निभाना पड़ता है। और जब हम वो करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि यस, हम लोगों के लिए कुछ कर रहे कृष्ण की तरह। और एक मजेदार बात दोस्तों, एंड दैट इज राम भगवान, उनके जब भी कोई फोटोग्राफ्स, मूर्ति कुछ भी देखेंगे, राम भगवान के दोनों पैर आपने देखे हैं? दोनों पैर वो हमेशा सीधे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सीधे। कृष्ण को कभी सीधे खड़े देखा? कृष्ण को कभी सीधे खड़े देखा दोस्तों? कभी नहीं। आप उनकी मूर्ति देख लो, फोटोग्राफ्स देख लो, कभी भी उनके पैर हमेशा क्रॉस होते हैं, राइट? और हमेशा उनके पैर इस तरह से क्रॉस क्यों रहते हैं? डू यू नो व्हाई? देखो बहुत सिंपल है यार। किचन में आपको कोई हल्की फुल्की चीज उठानी है, जैसे कि रोटी, तो क्या चाहिए? चिमटा, राइट? और उससे आप इजीली उठा लेते हैं। लेकिन अगर कोई बर्तन उठाना है, बर्तन हैवी है थोड़ा, तो क्या चाहिए? उसको हम पक्कड़ बोले, सांडसी बोले, जो भी हम बोलते होंगे, जो क्रॉस होता है, ठीक है ना? तो उसको उठाने के लिए वो पक्कड़ की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से जब काम सीधा साधा है, हल्का फुल्का है, तो राम भगवान है। और जब वो कहते ना कि भाई घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी है, तब कृष्ण की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और आज के संसार के लिए तो कृष्ण ही लायक है। क्यों पता है? क्योंकि आज के संसार में राम भगवान आ जाए और पिताजी बोले घर छोड़ के चले जा, और वो चले जाए, तो कैसे चलेगा भाई? आज तो मैं कृष्ण चाहिए। कोई बोले कि घर छोड़ के चले जा, तो उसको बातों में ऐसा घुमाए कि वो ही चले जाए। तो दैट इज वासुदेव कृष्ण माय डियर फ्रेंड्स। एंड एक बात तो है कि उनके जो पैर है ना, उस पकड़ में एक बार जो आया वो बाहर कभी नहीं निकला। एक बार जिसके साथ वो जुड़े वो गया, उसका केस फाइल होकर ही रहेगा। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, राइट? दोस्तों इसके रेफरेंस में आखिर में इतना ही कहूंगा, एंड दैट इज कि राम भगवान जब भी आप देखेंगे तो हमेशा एक धनुष और बाणों के साथ दिखाई देते हैं, जो उनके साथ तैयार रहते हैं। मगर कृष्ण को हर बार सुदर्शन चक्र के साथ या बाणों के साथ आपने नहीं देखा है। जनरली तो बांसुरी के साथ ही पाए जाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों जैसे हम कहते हैं ना, लीलाधार है वो, यानी कि वो लीला करते हैं, वो युद्ध नहीं करते। ही डजंट फाइट, वो कलाकार है, वो खुद ही एक कला है। एंड वो तो हर एक समय वो ही करते हैं जो समय के लिए जरूरी है। वो हर बार लड़ते नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई हर एक चीज का उपाय भी नहीं होता। जिस समय जो जरूरी होता है वो ही करते हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लिमिट, मर्यादा, नियम। कृष्ण भगवान के नियम क्या थे पता है? कृष्ण भगवान का तो नियम ही था दोस्तों, रूल ही था सबसे बेस्ट, और वो रूल ये था, नो रूल
इज द बेस्ट रूल। कभी भी आप कृष्ण को कोई नियमों में बांध नहीं सकते दोस्तों। वही नियम बनाएंगे, वही नियम बदलेंगे, वही नियम तोड़ेंगे। उनके तो रूल्स ही अलग है, उनका तो गेम ही अलग है। एंड इसीलिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज के संसार में भी हमें समय के साथ अपने आप को बदलना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई नो रूल इज द बेस्ट रूल। जहां जो जरूरी, जो आवश्यक है, उस तरह से हमें काम करना पड़ता है। हर एक बॉल को एक ही शॉट नहीं मारा जा सकता, सिचुएशन को देखकर खेलना पड़ता है। उसी तरह से हर एक इंसान के साथ एक ही बिहेवियर नहीं किया जा सकता, सिचुएशन को देखकर हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब इतनी सारी बातें उनके बारे में हो रही है तो क्यों नहीं उन्हें दिल से एक बार याद भी कर लें, राइट? बिकॉज जब इतनी सारी बातें हम कर ही रहे हैं तो एक बार दिल से, अपने मन से उन्हें पुकारे, एक बार दिल से उन्हें याद करें। लेकिन 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 उन्हें कैसे याद करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक आप कैसे याद करते थे और उन्हें कैसे याद करना है, दोनों में अंतर है। आइए मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच में। और वो डिफरेंस ये है कि एक बार एक अमीर इंसान, सबसे तेज घोड़ा उसके शहर में आया हुआ था, तो उसको खरीदने के लिए पहुंच गया। जब वो घोड़ा खरीदने को गया तो जब वो सबसे तेज घोड़ा खरीद रहा है, पैसा दे रहा है, तो जो उसको बेच रहा है वो कह रहा है कि देखो भाई, आप इसको चलाना चाहते हो तो बोलो हे भगवान, वो दौड़ना शुरू करेगा। इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो बोलो वापस हे भगवान, वो और तेजी से दौड़ेगा। और जितना आपको तेज दौड़ाता रहे उसको, तो आप हे भगवान बोलो, उतना वो तेज भागेगा। अब ठीक है, चलो फाइन, उन्होंने ये सुन तो लिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहूं कि उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि उसको बोला कि भी अगर आपको इसको रोकना है तो इसको बोलो सब्र, वो तुरंत रुक जाएगा। चलो फाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, फाइनल। अब वो ज्यादा बराबर सुना तो नहीं, बिकॉज वो एक्साइटेड था वो घोड़े को खरीदने में, राइट? और फिर वो घोड़ा खरीदा, पैसा दिया, उसके ऊपर बैठा और सोचा चलो भाई मैं चेक तो करूं कि सही में तेजी में भागता है या सिर्फ बातें ही है, या मेरे पैसे डूब तो नहीं गए। फाइन विद दैट। तो जैसे ही घोड़े के ऊपर बैठा वो बोला हे भगवान, और वो घोड़ा दौड़ना शुरू किया। और वाकई वो काफी तेजी में दौड़ रहा है, काफी ज्यादा उसका स्पीड है। और उसका स्पीड इतना है कि उस इंसान जो ऊपर बैठा है उसको थोड़ा डर लगा कि यार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मेरे को गिरा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो चिंता में, डर में भगवान को याद किया कि हे भगवान, वो और तेजी से भागने लगा। जब वो और तेजी से भागने लगा तो उसको और टेंशन बढ़ने लगा, डर बढ़ने लगे। और वो डर में वापस बोलता है हे भगवान कुछ करो इसका। वो और तेजी से भागने लगा। अभी उसको वो शब्द याद नहीं रहा कि कौन से शब्द से रोका जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आगे वो देख रहा है कि रास्ता खत्म होने को है, डेड एंड। उसके बाद तो अगर वो गया तो वो गया, उसको मर जाना पड़ेगा। सो इन दैट केस ही नीड्स टू स्टॉप दैट हॉर्स। उसे रोकने की जरूरत, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रोके। वो भगवान को याद करता है कि हे भगवान, वो कौन सा शब्द था, वो और तेजी से भाग रहा है। क्योंकि जितनी बार वो हे भगवान बोलते जा रहा है वो तेजी से भागते जा रहा है। एकदम लास्ट एंड पर आया और उसको याद है वो शब्द सब्र, और वो तुरंत वहां पर रुकता है। एंड इज लाइक हाश, हे भगवान। जैसे हमने आखिर में दोस्तों बात की कि राम भगवान और कृष्ण भगवान की जिंदगी का क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, तो अब उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे लिए ये जानना भी काफी आवश्यक है कि भगवान कृष्ण ने कभी भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा ऐसा कभी नहीं रखा। वो सभी को इक्वल इज्जत, मान, सम्मान देते थे। सबसे पहली बात, जैसे कि दोस्तों वसुदेव कृष्ण एक तरीके से तो बहुत ही बड़े राजा है, इज अ किंग। लेकिन वो जिस बच्चों के साथ बड़े हुए और जो दोस्तों के साथ खेला करते थे, वो प्रैक्टिकल दुनिया में दूर दूर तक उनके लेवल के साथ भी नहीं थे। कुछ गरीब थे तो कोई अलग थे, लेकिन तो भी उनको इक्वल इज्जत दी, इक्वल प्यार दिया, कभी ऊंच नीच नहीं था। और सबसे बेस्ट एग्जांपल उनके जो सबसे अच्छे दोस्त सुदामा ही ले लो, तो इट वाज लाइक एक राजा और एक, हम समझ सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि उसको भी सबसे अच्छा दोस्त बनाया, सबसे अच्छा यार बनाया। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज कि वो कभी भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा ऐसा कभी नहीं रखे किसी के साथ। लेकिन हाँ, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल तो दोस्तों तब था कि जब
दुर्योधन ने उनको भोजन के लिए इनवाइट किया, लेकिन वो उस इनविटेशन को रिजेक्ट करके विदुर जी के वहां पर गए भोजन करने के लिए। यह तब की बात है जब कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे दोस्तों हस्तिनापुर, और उसी समय उन्हें इनवाइट किया गया था दुर्योधन के द्वारा। मगर हाँ, दुर्योधन का इनविटेशन थोड़ा अलग तरीके का था कि भाई आप मेरे साथ भोजन लेंगे तो भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और क्या। अब इनविटेशन ही ऐसा है तो कौन जाए। तो उस इनविटेशन को रिजेक्ट करके, जहां पर उनके लिए राजभोग वैसे तो तैयार हुआ था, उसे रिजेक्ट करके वो विदुर जी के वहां गए साग रोटी खाने के लिए। जब हमें कहीं से भी कुछ मिल रहा है, अच्छा हो या बुरा, मैं ये मानता हूं कि उसकी तारीफ हमें करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है। वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, वो सामने वाले के हाथ में नहीं है दोस्तों, उसके हाथ में है कि वो हमें दे सकता है। तो जो मिला है उसे तो अप्रिशिएट करे, पहले उसकी तो तारीफ करे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि विदुर जी ने वहां पर कहा कि जब कृष्ण ने वचन दिया कि भी अगली बार आना हुआ तो मैं जरूर आपका अतिथि बनूंगा, तो वहां पर जिन्होंने खाना बनाया है, विदुर जी की पत्नी जो है, वो कहते हैं कि भाई आप अपना ये वचन भूल तो नहीं जाएंगे। और तब बढ़िया सा जवाब विदुर जी देते हैं, कृष्ण कुछ कहे उसके पहले, कि इन्हें भूलना ही तो नहीं आता। दोस्तों एक बात तो है कि हम इंसान कुछ भी करें, लेकिन उसके अकाउंट में एक एक हिसाब अपना आज भी लिखा हुआ है। हम भूल गए मगर वो नहीं भूल सकता, वो नहीं भूल सकता। हमारे एक एक कर्मों का हिसाब दोस्तों उसके पास आज भी है। हम जिस तरह से जिंदगी जिए हैं, एक एक शब्द जो जहां पर भी बोले हैं, वो सब कुछ उसके पास है। उसका क्या होगा उसके बारे में तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कि वो मैं तभी बताऊंगा जब हम कर्मों की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन वो कभी भूलेंगे नहीं। और हां, एक और बात दोस्तों, अधिपति तीनों लोक के, यानी कि वो तो तीनों लोक के मालिक हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर तो और कोई नहीं है जो उन्हें ऑर्डर दे, वो तो तीनों लोक के मालिक है। अब ये तीन लोक कौन से हैं, क्या आपको ये पता है? आप गायत्री मंत्र अगर बोलते होंगे तो उसमें शुरुआत, डू यू रिमेंबर, भू भुव स्वः, एंड देन वी कंटिन्यू द मंत्र। मगर भू भुव स्वः ये तीन लोक के नाम है, जिसमें से भू लोक में हम सभी लोग जीते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन लोक, यानी कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, तो वो तीनों लोक के मालिक है। लेकिन तो भी वो विदुर जी के वहां साग रोटी खा रहे हैं, क्योंकि उसमें स्वाद भरा है प्यार का। दोस्तों आपके वहां कितना भी कोई बड़ा इंसान आ जाए, उसके लिए आपको कोई 15 चीजें खाने के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। मगर जो बनाए, एक या दो या तीन ही चीजें हो भले, मगर वो दिल से बनाए, प्यार से बनाए। जब आए तो दिल से उन्हें सर्व करे, दिल से उन्हें खिलाए, बस उतना ही काफी है। अगर इतना भी हम करते हैं दोस्तों, इट्स मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आजकल के मॉडर्न घरों में समय कहां है किसी को किचन में जाने के लिए। एक बात बता दूं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि अगर आप एज अ फीमेल कामकाज करते हैं और किचन में जाने के लिए आपको समय नहीं मिलता तो आप कामकाज बंद करके किचन में रहें, मैं ये तो नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 5 स्टार का कुक भी आपने अपने घर के लिए रखा है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि उसके खाने में आपको टेस्ट नहीं मिलेगा जो आपके हाथों से मिल सकता है। तो एक काम कीजिए, ज़्यादा ना सही, लेकिन जब वो किचन में खाना बनता है तो आखिर की 5 या 10 मिनट तो आप एटलीस्ट दे सकते हैं, जब ऊपर से कुछ वो मसाला डाल देना है या अपने हाथों से थोड़ा उसको मिक्स कर दे, या कुछ नहीं तो जब आपके परिवार वाले खाने के लिए बैठ रहे हैं तो एटलीस्ट प्यार से सर्व भी कर दे तो भी काफ़ी है। अगर उतना भी हम करते हैं दोस्तों, खास करके आपके घर में छोटा सा बच्चा है 5 साल की उम्र तक, उसे माँ के हाथों से ही बनाई हुई चीज़ अगर खिलाई जाए तो उसका हेल्थ बेस्ट रहता है। बिकॉज दोस्तों जो भी खाना बनाते हैं उनकी भावनाओं के द्वारा भी वो खाने में फर्क पड़ जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल, मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो कैसे बना वो जान लो,
रेसिपी समझ के घर पे बनाओ, क्या आपको वो टेस्ट मिलेगा? कभी नहीं। क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज दोस्तों उसमें वो जो भाव था मंदिर में कि मैं अपने भगवान को खिलाना चाहता हूं, वो भाव का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होगा, और जब वो घर में बनेगा तो वो टेस्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर भावनाएं कुछ अलग है। इट्स डिफरेंट, राइट? सो थोड़ा सा समय भी अगर आप निकाल के उस चीज़ को बना पाए, घर के लिए, किचन के लिए थोड़ा सा समय दे पाए, इट वुड बी वंडरफुल। और हाँ, जिनके घर के फैमिली मेंबर्स हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है, जैसे हर 15 दिन पर किसी को कोई बीमारी घर में आते रहती है, तो समहाउ और दी अदर आपको किचन में इन्वॉल्व होना ही है। बिकॉज कोई भी बना कर जाएगा तो उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहेगा जो आपके खाने के, आपके हाथों से बने खाने में रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट? समथिंग मोर दोस्तों, उन्होंने अगर सबसे अच्छे रिश्ते को कहीं पर डिफाइन किया है कृष्ण ने, तो वो सबसे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मगर दोस्ती का रिश्ता है जिसे वो डिफाइन करते हैं। और मैं आपको कहूँ दोस्तों कि जब आप ये सुन चुके हैं, समझ रहे हैं, तो मेहरबानी करके मुझे कोई गुरु, टीचर, सर के रूप में ना स्वीकारे, ना ही मुझे जब आप मिलने को आए तो मेरे पैर छूने की ज़रूरत है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। बिकॉज मैं पहले ही बता दिया कि मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे कोई रूप में स्वीकारे तो आप एक दोस्त के रूप में स्वीकार सकते हैं, बिकॉज कृष्ण का यही कहना है कि वो सबसे अच्छा रिश्ता ही दोस्ती का हो सकता है। और गौतम बुद्ध भगवान ने कभी कहा था दोस्तों कि जब तक गुरु शिष्य परंपरा टूटेगी नहीं, तब तक नॉलेज 100% पास ऑन कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक गुरु शिष्य परंपरा है तो एक का लेवल ऊपर है, एक का लेवल नीचे है। इस वजह से जब तक दो आमने सामने के लेवल्स पर नहीं आते, नॉलेज 100% शेयर कभी नहीं हो सकता। और इसलिए दोस्तों, ये गुरु शिष्य परंपरा, उन्होंने तो कहा था बुद्ध ने कि 25वीं सदी में टूटेगी। तब तक तो हम रहे ना रहे या वापस आए ना आए, मगर एटलीस्ट आज से, अभी से जहां पर पॉसिबल है वहां तो शुरू करें दोस्तों। तो मेहरबानी करके मुझे कोई संत, महात्मा, गुरु या सर ना बना दीजिए। बेहतर होगा कि हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता रहे। और इसीलिए जब लोग मुझे, जैसे ही मैं ये स्टेज छोड़ता हूं और मिलते हैं, तो मैं कभी दोस्तों इस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में मैं आज यहां पर अभी आपके सामने हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं उसी रूप में सामने वाले से बात करूं जो वो समझता है। जिस तरह से वो बात करता है वही शब्दों से मैं बात करूं, जिस तरह से वो जिंदगी जीता है वही जिंदगी जीऊं और उससे बात करूं, कि जिससे वो मेरी बातों को इजीली समझ पाएगा। अदरवाइज वो कभी मेरे साथ रिलेट नहीं कर पाएगा, और जिसका कोई मतलब नहीं है, राइट? फॉर दैट समथिंग मोर, एंड दैट इज दोस्तों, जब भगवान कृष्ण द्वारिका बनाने के लिए सोचे तो कौन था जिसने वो द्वारिका बनाई? आपको पता है दुनिया का सबसे पहला आर्किटेक्ट कौन था? यस, द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, विश्वकर्मा जी। दुनिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट थे दोस्तों विश्वकर्मा जी। और जो जब वसुदेव कृष्ण के पास आए और उनसे पूछते हैं कि हे वसुदेव, क्या आप कोई रेकमेंडेशंस देना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे जो द्वारिका बन रही है उसके लिए? तो कृष्ण कहते हैं बस एक ही बात का ध्यान रखना कि गोकुल की दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा ना हो। ऐसा क्यों? इस तरह से भी तो हम सोच सकते हैं कि यार ये कैसा इंसान है। गोकुल जहां से उन्हें इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, ये माँ यशोदा, गोपिया या फिर राधा, जो इतने उन्हें पसंद करने वाले लोग मिले, वो गोकुल को याद नहीं करना चाहते। वो कहते कि उसकी दिशा में खिड़कियां, दरवाजा ना रखे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों तब वो जवाब देते हैं, बढ़िया सा रीजन है उसके पीछे, एंड दैट इज की कृष्ण कहते हैं कि भी जो बीत चुका वो तो अतीत है, उसे पीछे मुड़कर देखने का क्या मतलब है। हमें अपने आज में रहना है और भविष्य की तैयारी करनी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पलट पलट कर ना पीछे देखना तुम्हें शोभा देता है ना मुझे। पास्ट को देखना, पास्ट को याद करना, अतीत को याद करके दुखी होना, ये तो बेवकूफी होगी, यूजलेस। अगर हम दोस्तों जिंदगी में एक ही जोक को वापस और वापस सुन के हर बार हंस नहीं पाते, तो एक ही पल को याद करके हर बार दुखी क्यों होते रहते हैं? और दोस्तों
जब ये समझ में आ रहा है तो बस हमें अपने आज में रहना है और भविष्य की तैयारी करनी है। कृष्ण को पता था कि महाभारत होने वाला है और इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि प्रतीक्षा करने के लिए मैं तुम्हें नहीं कह रहा राह मत देखो, लेकिन हाँ फ्यूचर को ध्यान में रख के आज से उसकी तैयारी करो। और वो क्या था? दिव्यास्त्र इकट्ठा करो, डिवाइन वेपन्स, बिकॉज उन्हें पता है कि दिव्यास्त्रों की उसको जरूरत पड़ेगी जब वो कुरुक्षेत्र पर उतरेंगे तब, राइट। और इसलिए दोस्तों हमारी गाड़ी में जो आगे का ग्लास होता है ना कितना बड़ा होता है मगर पीछे का छोटा होता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जिंदगी में आगे ज्यादा देखना है, पीछे नहीं देखना है। और इसलिए दोस्तों पीछे का ग्लास हमेशा छोटा है। आगे देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे का प्लानिंग कीजिए और फिर देखिए जिंदगी जीने का मजा। एक और बात, एंड दैट इज दोस्तों, कृष्ण हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट गुरुज एवर। बिकॉज कृष्ण जिस तरह से जिंदगी जिए, अगर आप उनके जिंदगी को ऑब्जर्व करें, इट वॉज सो वंडरफुल। सबसे पहली बात, कृष्ण से कोई छोटे हो या बड़े, कृष्ण हमेशा सबको इज्जत दिए। और कृष्ण ने जब भी कुछ किसी को कहा, वो उनसे छोटे हो या बड़े सबको मानना पड़ा। वो सामने भीष्म पितामह हो या उनके पिता वासुदेव जी हो या उनसे छोटे अर्जुन हो या जो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बिकॉज मजेदार बात तो ये थी, एंड दैट इज कि कृष्ण का कम्युनिकेशन पावर, बातचीत करने का तरीका इतना जबरदस्त था, उनके शब्दों में कुछ ऐसा जादू था कि वो मुमकिन ही नहीं कि किसी को कन्विंस करना चाहे और ना कर सके। दोस्तों वो कभी भी हमेशा हर जगह पर एक लीडरशिप रोल ले लेते थे, उतने माहिर थे अपनी बातों को लेकर। एंड दैट्स वाई उन्हें बेस्ट मैनेजमेंट गुरु माना गया है, क्योंकि लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं होता, लीडरशिप तो एक सही एक्शन होता है। और कृष्ण माहिर थे सही सिचुएशंस में सही एक्शंस लेने के लिए, और इसीलिए हर एक पोजीशन, हर एक समय वो लीडर बन जाते थे। कोई भी ग्रुप में कहीं पर भी थे, लोग उनसे पूछा करते थे कि क्या करना, लोग उनसे सलाह लेते रहते थे कि क्या करना। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ही वाज द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु। और दोस्तों जिसको इस जिंदगी में शब्दों का उपयोग आ जाए, समझ लो वो 21वीं सदी में कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग। शब्दों का जादू, मैजिक ऑफ वर्ड्स। यस, अगर कोई भी इंसान सही तरीके से शब्दों का उपयोग करना सीख ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और आपने देखा कि किस तरह से कृष्ण अर्जुन को बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। कहते तो ये है कि भाई मैं तुमको क्षत्रिय धर्म बता रहा हूं। तो जब अर्जुन कहते कि भाई मैं उनका हरण कर लूं, बोले नहीं नहीं, मैंने कब बोला, मैं तो सिर्फ क्षत्रिय धर्म बतला रहा था। एंड समथिंग मोर, ये तो बोला कि सुभद्रा जी से तुमको शादी करना है, ये वो सब इनडायरेक्टली सब कुछ बोल दिया। और क्या बोलते पता है? बोले कल सुबह मैंने सुना है कि वो इधर पूजा के लिए जाने वाले हैं। मतलब ये बोल दिया कि उठाना है, ये भी बोल दिया किधर से और कब। अच्छा आपको ये पता है, ये जो किस्सा हुआ ना, उसके बाद दूसरी सुबह बलराम जी आए कुछ लोगों के साथ कृष्ण के पास। बोले तुम्हें कृष्ण पता है क्या हो गया? अर्जुन इस तरह से हमारी बहन को लेकर चले गया है और मैं उसे रोकने के लिए जा रहा हूं सेना लेकर। कृष्ण ने 2 बातें कही थी उस समय, और ये 2 बातों में भी शब्दों का जादू जानिए। पहली बात, कृष्ण कहते हैं भैया आपको ये पता है वो मेरा रथ लेकर गया है। तो इसमें पहली बात तो ये आ गई कि मेरी परमिशन के द्वारा गया है। दूसरा, और जब वो मेरा रथ लेकर गया है तो उसे रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी कि मेरा रथ लेकर गया है, मेरी परमिशन के साथ गया है और मैं उसके साथ हूं, और जब मैं उसके साथ हूं तब उसे रोकना तो मुश्किल ही होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट ही सेड सो मच। और जब ये कहा तो बलराम तो वहीं पर ठंडे हो गए,
बिकॉज अब आगे कुछ करने को कहने को बाकी नहीं है, सिवाय कि उनके बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चला कि भाई क्यों, तुम मुझे भी बता सकते थे ये वो। फिर तो कृष्ण अपनी बातों में वापस उन्हें मना लेते हैं, वो बात तो अलग ही है। लेकिन हाँ, शब्दों का जादू। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आइए कम्युनिकेशन का एक छोटा सा टेक्निक सिखाता हूँ, एंड दैट इज, दो किस्म की पर्सनालिटीज होती हैं। एक होता है मिसमैच पर्सनालिटी, दूसरा होता है मैचिंग पर्सनालिटी। मिसमैच पर्सनालिटी दोस्तों वो होता है जो जब भी किसी से बात करता है हमेशा दोस्तों उल्टे रिएक्शन देता है। जैसे कि आप उसको दिन बोले वो रात बोलेगा, आप उसको रात बोले वो दिन बोलेगा, यानी कि उल्टा। जनरली पाया जाता है दोस्तों दो लोग हमेशा मिसमैच होते हैं 90% केस में। एक होता है अपना बॉस, वो हमेशा मिसमैच होता है, बॉस को कुछ भी बोलोगे ना उल्टे ही जवाब मिलते हैं, राइट। और दूसरा छोटे बच्चे, आप उनको बोलोगे ना बैठना नहीं है, इधर ही बैठा रहे, उठना नहीं है, यू नो, फट से उठ जाएगा, उल्टा ही करेगा। एंड मेनी टाइम्स आप भी घर में उससे कोई काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं, देख तो उस रूम में नहीं जाएगा, नहीं मैं ना बोल रहा तू नहीं जाएगा, फट से चले जाएगा, एंड आप फ्री हो गए, आप अपना काम खत्म कर लेते हैं। या कभी देख वो दूध तो तुझे पीना ही नहीं है, वो मेरा ही है, मैं ही पीऊंगा, और आपने देखा छोटे बच्चे तुरंत पी लेते उसे, राइट। सो नाउ यू सी दिस इज कॉल्ड मिसमैच पर्सनालिटी। दोस्तों, मिसमैच लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे ना बोलते, बाद में ऐसा हो सकता है कि वो काम कर दे। और मैचिंग पर्सनालिटी कैसे होते हैं पता है, हमेशा हाँ बोलते, मुंह पे करते वही है जो उनको ठीक लगता है। आपको क्या लगता है, आपको कैसा बनना चाहिए, मैचिंग या मिसमैच? वैसे तो परिस्थिति के साथ बदलना है, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में कहूं तो आप सोच रहे होंगे कि मिसमैच बनना चाहिए। मैं ना बोल रहा हूं मिसमैच नहीं बनना चाहिए। डू यू नो व्हाई? अब ध्यान से सुनना, बढ़िया सी बात है दोस्तों। मिसमैच पर्सनालिटी जब भी आप बनते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी के मुंह पे कुछ ना बोल देते हैं, एट दैट सिचुएशन होता ये है कि उसका ईगो हर्ट होता है, उसके इमोशंस हर्ट होते हैं, और बाद में वो काम आप कर भी दोगे तो कभी कभी उसकी वैल्यू नहीं होती, बिकॉज आपने उसको हर्ट किया। छोटा सा एग्जांपल, आपके सासू मां घर पे ऑर्डर दिया, आज मुझे ये खाने की इच्छा थी, और आपका रिएक्शन, पूरा दिन मैं किचन में ही रहूं क्या? आप मिसमैच बने और आपने ना बोल दिया। उसके 2 घंटे के बाद आपने वो चीज बनाकर टेबल पर उनको सर्व कर दी। आपको लगता है उनको खाने में उतना मजा आएगा जितनी उनकी इच्छा थी पहले? नहीं। क्यों? क्योंकि आप मिसमैच हुए वहां पर, उनका ईगो हर्ट हो गया, उनकी भावनाओं को हर्ट हुआ, और फिर वो आप काम कर भी दोगे ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। छोटे बच्चे यहाँ पर जितने भी हैं, आपके माँ बाप जब आपको कोई काम सौंपते हैं, आप मुंह पे ना बोलते हैं और फिर आप वो करते हैं क्योंकि माँ बाप ने बोला है, तो बेहतर है ना ही नहीं बोला होता। सोच कर देखिए, क्योंकि वो तो आपने बाद में किया, लेकिन तब तक तो वो हर्ट हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल, गेस्ट बैठे थे, उन्होंने आपको काम सौंपा, बेटा बाहर जाकर ये लेकर आओ, और आप नहीं मैं नहीं जाने वाला, वो क्रिकेट मैच मेरा चल रहा है, मैं टीवी देख रहा हूं, और फिर उसके 5 मिनट के बाद आप खड़े होकर जा रहे। बट इन दैट केस जो होना था वो तो वहीं पर हो गया, राइट। दूसरी बात, मैचिंग पर्सनालिटी। मैचिंग पर्सनालिटी कभी दोस्तों किसी के ईगो या इमोशंस को हर्ट नहीं करता, और हां बोलने के बाद अगर वो सही है तो वो करता ही है, उसे सही नहीं लगता तो उसे अवॉइड करता है। और दूसरे दिन जब वो सासू माँ वापस याद करते, बहू तूने वो बनाया नहीं, ओ सॉरी मैं कल थोड़ा काम में थी, भूल गई, जरूर मैं आपको आज बना कर देती हूँ, मुझे भी खुशी मिलेगी आपके लिए बनाने के लिए। बस मैच करते रहो, उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। कभी कभी दोस्तों 40 साल के ऊपर एक इंसान जब पहुंचे, उसको बस मैचिंग पर्सनालिटी बन के रहो, वो पूरी जिंदगी आपके साथ खुश रहेगा। भले उसके लिए काम नहीं करोगे, उसको शब्दों से खुश रखोगे ना, वो खुश रहेगा पूरी जिंदगी। Are you getting the difference I'm talking about? एक पिता या एक मां के 2 बेटे, एक जो हर दिन आधा घंटा माँ बाप के साथ बैठकर बातें करके बिताता है, तबीयत पूछते रहता है, या उसकी थोड़ी जरूरत पड़े तो पैर दबा देता है, अच्छी अच्छी बातें करके चले जाता है, और कुछ भी नहीं करता। दूसरा बेटा कभी साथ बैठता नहीं, लेकिन उनकी जरूरतों के लिए एक एक पैसा खर्च करता है। आपको क्या लगता है माँ बाप कौन से बच्चे को ज्यादा पसंद करते हैं, ए या बी?
90% केस में ए पाया जाता है, 90% केस में। बहुत समझने वाली ये बात है। तो क्यों नहीं हम दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? गलत नहीं है, कंबाइन वुड बी ऑलवेज गुड ना। हाँ, कि जो उनकी जरूरत है उसके लिए पैसा खर्च करना, सपोर्ट देना, वो तो है ही, लेकिन साथ बैठकर थोड़ा सा अच्छा समय बिताना, अच्छी बात कर लेना, उन्हें अच्छा लगता है। इट मेक्स देम फील गुड, राइट? सो दैट्स ऑलवेज नेसेसरी। तो दोस्तों, हमेशा मैचिंग पर्सनालिटी रहे। मेरी ज़िंदगी में मैं हमेशा मैचिंग पर्सनालिटी के रूप में रहता हूँ। सामने वाला कुछ भी बोले, मेरा हमेशा पहले जवाब होता है हाँ, और फिर मैं अपना व्यू हमेशा रखता हूँ। कन्विंस हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो तो भी ठीक है, बट मैं कभी ना नहीं कहता। आई नेवर से नो। छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो दोस्तों कि मैं खाना खा के आया बाहर कहीं, घर पे पहुंचा एंड घर से बोले इसने खाना तैयार है एंड तो बाहर तो खा कर नहीं आया ना। आई मीन माँ को देखकर हमेशा पता लग जाता है। सो आई एम लाइक, हाँ मैं खा कर तो आया हूँ बाहर, आपकी बात सही है, मगर आपने बनाया है तो ज़रूर उसे भी मैं खाना पसंद करूँगा। शायद उतना ना खा पाऊँ, मगर बस आपने बनाया है तो मैं खा लूँगा। इन दैट केस क्या होता है पता है? वो सामने से पूछते, तुझे जगह ना हो तो रहने दे, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम लाइक, हाँ वैसे थोड़ा ज़्यादा तो होगा, बट फिर आपको जो ठीक लगे ठीक है, फाइन, रहने दे, कोई बात नहीं। बट अगर मैं बोला नहीं मैं तो नहीं खा पाऊंगा, मैं बाहर खाना खा के आया, बट देन इट डजंट मेक देम हैप्पी, वो उन्हें खुश नहीं करता। आप समझ रहे? मैचिंग और मिसमैच में क्या फर्क है? कभी ना मत बोलो। यस यस एंड यस ऑलवेज। कोई आकर बोला, स्नेह तुम्हें नहीं लगता यार तुम ये प्रोग्राम में जो बोले वो ऐसा बोलना चाहिए वैसा बोल? तुझे क्या पता कैसे बोलना चाहिए? तू कौन होता है मेरे को सिखाने वाला? मिसमैच। और वही चीज, हाँ वैसे आपकी बात तो बहुत सही है कि मुझे वो चीज़ इस तरह से बोलनी चाहिए, और मेरा ये जो प्रोग्राम होता है ना उसमें मैं ये बात वैसे ही बताता हूँ, लेकिन आपको पता है ये जो प्रोग्राम है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इसलिए मुझे इस बात को इस तरह से समझाना पड़ता है। अब उसको हर्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पहले तो उसकी हाँ में हाँ मिला दिया मैं, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो दोस्तों, कृष्ण वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर, आई कैन से, उनके शब्दों में जादू था। ही वॉज अ ग्रेट मैनेजमेंट गुरु एंड समथिंग मोर। दोस्तों कि अपने देश में एक ही सुपर हीरो अभी तक हुआ है, वो सुपरमैन बैटमैन सब बाहर की दुनिया में हुए, अपने देश में तो एक ही सुपर हीरो, एंड दैट इज वासुदेव कृष्ण। बिकॉज एक ही है जो उतना बड़ा युद्ध कभी लड़े है, और हीरो तो उसी को बोलते ना जो फाइटिंग करता है भाई। राइट? सो ही वॉज अ ग्रेट हीरो एंड समथिंग मोर माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है? एंड दैट इज कि कृष्ण की जिंदगी के कितने दुख थे। अब जो मैं बताने वाला हूं कुछ आखिरी पॉइंट है मेरा यहां पर, मगर दिस पॉइंट इज जस्ट अमेजिंग एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा। हम सभी की ज़िंदगी में तो काफ़ी सारे दुख हो सकते हैं, और मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अगर मुझसे मिले तो काफ़ी सारे दुख भी अपने शेयर करते रहेंगे। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों कि कृष्ण की ज़िंदगी में कितने सारे दुख थे, ये तो कभी आपने सोचा नहीं होगा, ये मुझे पता है, बट आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण की ज़िंदगी के दुखों का लंबा सा लिस्ट है जो मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले तो कृष्ण का जन्म एक मजदूर के बच्चे का होता है, उससे भी बुरा जन्म हुआ जेल में। दूसरा, जब उनका जन्म हुआ, हर एक बच्चा हर एक इंसान चाहता है कि वो दिखने में अच्छा हो, गोरा हो, मगर कृष्ण गोरे नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, उन दिनों में फेयर एंड लवली भी नहीं था। उतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब उनका जन्म हो तुरंत उनको अपनी माँ से अलग कर दिया गया, वियोग, राइट? एक बच्चे को माँ से अलग करना कितनी दुखी बात हो सकती है, बट उन्हें अलग किया गया, राइट? उतना ही नहीं, वो तो ऐसी माँ और ऐसे पिता के साथ बड़े हुए जो उनके सच्चे माँ बाप तो थे ही नहीं, और दोस्तों ऐसे बच्चों के साथ खेलना उन्होंने शुरू किया जो उनके साथ कहीं पर भी दूर दूर तक उनके लेवल पर ना मेंटली थे ना फिजिकली दोस्तों, और तो भी उनके साथ वो दोस्त बने, खेले कूदे, फाइन। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए माखन चुराया। उनको तो जितना चाहिए था उतना माखन हमेशा मिलता था, लेकिन उन्होंने दोस्तों के लिए माखन चुराया, और लोगों ने कलंक लगा दिया, लेबल लगा दिया कृष्ण के ऊपर, माखन चोर। आपको कोई चोर बोले कैसा लगता है? बुरा लगा ना? हम तो सालों से इनको माखन चोर बोलते आए हैं, उनको कैसा लगता होगा? जबकि माखन खुद के लिए नहीं चुराया, और तो भी यशोदा माँ उन्हें बंदी बना देती थी, बांध देती थी, डांटती थी। चलो ठीक है, उतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद एक समय ऐसा आया जब जिससे सच्चा प्यार किया राधा, वो तो कभी मिले ही नहीं, नेवर एवर। और जब दोस्तों
वो मथुरा गए कंस वध करने के लिए, तो कंस का वध किया समाज के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि लोगों का भला हो, लेकिन कलंक लगा उनके ऊपर कि खुद का मामा कहीं वध कर दिया। उतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद जब वो थोड़े मैच्योर्ड हुए, एक समय आया कि जब उन्हें शादी करने को हुआ, तो उनका शादी आसानी से हुआ था क्या? नो, उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई की थी, युद्ध किया था। डू यू रिमेंबर दैट? जब उनको रुक्मणी से शादी करना था, उसकी वजह से भी उस समय उन्हें उनके भाई रुक्मी से लड़ना पड़ा था, और तब जाकर वो शादी कर पाए थे। वो भी तो आसानी से नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों एक समय तो ऐसा आ गया जब वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए, अपने बच्चों को और बीवी को समय नहीं दे पाए, उनको तो जाना पड़ा पांडवों का साथ देने के लिए। पूरी लड़ाई की, जीते, सभी लोगों को मारा, अर्जुन या भीम या युधिष्ठिर या दूसरे योद्धाओं ने, लेकिन कलंक लगा कृष्ण के ऊपर कि सभी योद्धा जो मरे वो कृष्ण की वजह से मरे। और जब गांधारी यानी कि कौरवों के मां, जब उन्हें पता लगा कि कृष्ण की वजह से मेरे पुत्रों का वध हुआ, तो उन्होंने उनको इतना बड़ा एक श्राप दिया कि जिस यदुवंशियों के लिए तुमने बोले इतना सब कुछ किया है, वो भी तुम्हारे सामने देखते ही देखते मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो ही हुआ दोस्तों। पूरा यदुवंशी का जो कुल था, इट टोटली गॉट डिस्ट्रॉयड। अंदर अंदर लड़के वो मर गए, और कृष्ण उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, उन्हें बचाने के लिए जो श्राप उन्हें दिया गया था। और ऐसा तो कितना हुआ दोस्तों, उनकी जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हमेशा लोगों के लिए भला सोचा, लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन उनकी जिंदगी में दुख ही दुख थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई जब बलराम जी जो हमेशा उनके साथ रहे, जब उनको भी दोस्तों पता चला कि दुर्योधन को भीम ने गलत तरीके से मारा, युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर, और जब पता चला कि कृष्ण के कहने पर यह किया, तो बलराम जो हमेशा उसके साथ रहे थे, वो भी उन्हें छोड़कर उसके बाद चले गए थे। Nobody stayed with him, जबकि उन्होंने तो सिर्फ लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन कोई उन्हें स्वीकार नहीं पाए। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि अभी तक तो हमने सिर्फ अपने दुखों के लिए सोचा है, लेकिन कृष्ण भगवान की जिंदगी के दुखों का कोई अंत नहीं है, ना ही कोई कमी है। लेकिन तो भी क्या आपने कृष्ण को कभी दुखी देखा, रोते हुए देखा, अपसेट देखा? नेवर। वो हमेशा खुश रहते थे, इतने दुखों को होने के बावजूद हमेशा खुश रहते थे, और दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते थे। बस दोस्तों यही तो फर्क है इंसान और भगवान में, एंड दैट इज कि हम इंसान हमेशा छोटा सा भी जब दुख आता है तो दुखी तो होते हैं, और आसपास वालों को भी परेशान कर डालते हैं। और भगवान की जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए तो भी वो खुश रहते हैं और दूसरों को खुशी देते रहते हैं। और यही हमारा सफर होगा इंसान से लेकर भगवान तक पहुंचने का, प्रैक्टिकल दुनिया का, एंड दैट इज हर एक दुखों में भी खुश रहना सीखो और दूसरों को खुशी देना सीखो। और एक आखिरी पॉइंट दोस्तों अब जो मैं आपसे शेयर करूंगा, एंड दैट इज व्हाट इज प्रेयर। प्रार्थना मतलब क्या? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहूं कि जैसे आप सभी लोग प्रार्थना तो करते होंगे, प्रेयर करते होंगे, लेकिन अभी तक हमने जो प्रार्थनाएं की थी वो क्या थी पता है? भगवान को याद करते थे और फिर लंबा सा लिस्ट, भगवान मेरे को ये देना, ऐसा देना, वैसा देना, और ठीक है मेरे फैमिली को भी वो दे देना, ओके, बट मेरा पहले ध्यान रखना, बराबर ना? हम जब प्रार्थना करते थे ना दोस्तों भगवान से, तो एक्चुअली प्रार्थना नहीं करते थे, बिजनेस डील करते थे, बिजनेस डील। भगवान वो टेंडर संभाल लेना, मैं 10 नारियल तोड़ूंगा। अरे भगवान, आप उनको नारियल की जरूरत है, कभी मांगा? उन्होंने एक पीस भी कभी खाया? तो भी पता नहीं कैसे कैसे सौदे रखते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये ना। बोले भगवान मेरा ये काम हो गया तो मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा। अरे मैं तेरे दर्शन करने के लिए आऊंगा, भगवान को ऐसी लालच दे रहे, बोलो ये तो दुर्योधन की माफिक हो गया ना। आपने मेरे साथ भोजन किया तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा
माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोई बिजनेस डील नहीं होता। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कोई वेटर नहीं है कि नया लिस्ट लेकर बैठ गए, आज ये ऑर्डर है, आज वो ऑर्डर है। इंस्टेड माय डियर फ्रेंड्स, इंस्टेड जब आप प्रार्थना करें तो उन्होंने अभी तक आपको जो दिया है उसके लिए थैंक्स कहो। एक बात बताओ, आपकी जिंदगी के लिए इस मोड़ पर आपको जो चाहिए, क्या उन्हें मालूम नहीं आपको क्या चाहिए? ही नोज एवरीथिंग। उन्हें सब कुछ मालूम है, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हां, अभी तक जो दिया है ना, उसके लिए थैंकफुल होना सीखो, उसके लिए थैंक्स कहना सीखो। दोस्तों, कि जिंदगी में हमें कितनी सारी खुशियां दी है, अच्छा परिवार, या ये जो कुछ भी हमें अभी तक मिला है, जितनी भी सफलता, जितना भी पैसा, या जिस घर में हम रहते हैं, या जिस व्हीकल पर हम घूमते हैं, जो मिला है उसके लिए थैंक्स कहना सीखो। एक बार एक गुरु और उसके शिष्य, हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि वो गुरु अपने शिष्यों को, छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देते, शिक्षा देते, और उसके बाद गांव में लेकर चलते, भिक्षा मांगते, जो मिलता खुशी खुशी लेकर वापस आते। खाना खाने से पहले मिलके प्रार्थना करते, भगवान को थैंक्स कहते कि भाई आज हमें जो खाना दिया, और खुशी खुशी सब मिलके खाते। एक दिन शिक्षा देने में काफी लंबा समय चले गया, और वो गांव में जब तक गए तब तक कोई घर में अब खाना कुछ बचा नहीं था, और एक भी घर से एक दाना तक उन्हें नहीं मिला। वापस आए, गुरु ने कहा कि चलो वापस एज यूजुअल जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आज भी भगवान को प्रार्थना करके थैंक्स बोलेंगे। एक शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी, आज हमें कुछ खाना मिला ही नहीं है, तो किस वजह को लेकर हम भगवान को थैंक्स कहें? और तब वो गुरु जवाब देते कि बेटा, आज हमें भगवान को थैंक्स कहना है क्योंकि उन्होंने हमें उपवास दिया है, फास्टिंग। जिस तरह से एक माँ को पता है कि कब उसके बच्चे को खाना खिलाना और नहीं खिलाना, उसी तरह से बोले उन्हें पता है कि कब हमें खाना देना और नहीं देना। और आज हमें भगवान को थैंक्स कहना है क्योंकि उन्होंने हमें उपवास दिया है, फास्टिंग दिया है। राइट? तो दोस्तों, जब आप ये बात समझ चुके हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। जो हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकारिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। अब जैसे ये मोबाइल फ़ोन है दोस्तों यहाँ पर, राइट? और मान लो ये मोबाइल फ़ोन इस तरह से गिर जाए और टूट जाए, क्या करना है दुखी होके? बताओ। जो हुआ उसे मैं बदल पाऊंगा? क्या इसको मैं रिवर्स ले सकता हूं? नहीं ना। तो फिर उसके लिए दुखी होकर फायदा क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ। अभी तो सीखे ना यार, आप भूल क्यों जाते हो? बस यही तो तकलीफ है। ये हॉल में रहते हो मेरे सामने, तब तक सब याद रखते हो, और यहां से मुझे छोड़ते ही सब कुछ भूल जाते हो। तो कैसे चलेगा भैया? जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि 10,000 का मोबाइल फोन इसलिए गया क्योंकि 20,000 का आने वाला है। लाइफ इज वेरी सिंपल। कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एंजॉय योर लाइफ, लाइफ इज ऑलवेज गुड। 2 लाख इसलिए गए हैं क्योंकि 20 लाख आने वाले हैं। चिंता मत करो ज्यादा। लेकिन हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, स्कूल में टीचर पहले सिखाते हैं, बाद में एग्जाम लेते हैं। जिंदगी पहले एग्जाम लेती है, बाद में सिखाती है। तो अब दोस्तों, अभी तक हम सोच रहे थे कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो भगवान को किस बात को लेकर मैं थैंक्स कहूं? और इसीलिए तो कहते हैं कि जो इंसान कुछ करना चाहता है वो हर हाल में करके जाएगा, और जो कुछ नहीं करना चाहता उसे आप सब कुछ दे दीजिए तो भी वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब आपको यह तो समझ में आ गया कि किस वजह को लेकर अब भगवान को थैंक्स कह सकते हैं। आपको कितना सब कुछ दिया गया है। और दोस्तों, आपके लिए होमवर्क, यस, होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क आज के दिन में, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले और पॉजिटिव सुने। कहीं से भी कोई नेगेटिव बोलने वाला मिले उससे दूर हो जाओ, वहां पर ज्यादा समय खड़े नहीं रहना है। जब भी आपके मुंह से कोई शब्द निकले वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, और कोशिश करो कि आप पॉजिटिव सोच पाए। दोस्तों, सिर्फ आज के एक दिन के लिए बोल रहा हूं,
पूरी जिंदगी के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ एक दिन तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। दूसरा, कोई 5 दोस्तों को फोन कीजिए, कोई ऐसे 5 दोस्त जो आपके सच्चे दोस्त हैं। वो यार हो सकते हैं आपके स्कूल के टाइम के, वो यार हो सकते हैं आपके सोसाइटी के जिनके साथ कभी आप क्रिकेट खेला करते थे, या फिर वो आपके सच्चे दोस्त कोई भी हो, लेकिन 5 कोई ऐसे दोस्तों को फोन कीजिए, दोस्तों ने याद कीजिए। जस्ट बोलो उनसे, बात करो कि बस यार तेरी याद आई, फोन कर लिया, वजह कोई भी नहीं, जस्ट बात करो उनसे। बिकॉज कृष्ण ने हमेशा दोस्तों को अपने साथ जुड़े रखा, हमेशा। बेस्ट रिलेशन वॉज फ्रेंडशिप, राइट। उसके बाद पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ उसे याद नहीं करना है। आज के दिन में हम दोस्तों कोई भी अतीत की बात नहीं करेंगे, पास्ट की बात नहीं करेंगे। अगर सोचना है तो वर्तमान के लिए सोचेंगे और भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए बोल रहा हूं, एक दिन तो आप कर सकते हैं, आई नो दैट। और एक आखिरी पॉइंट दोस्तों, भगवान को आपको जो भी मिला है, कोई 5 चीजें ढूंढ लीजिए जो आपको लगता है कि आपको भगवान की वजह से मिली है, कुदरत की वजह से मिली है। बस वो 5 चीजों को याद कर लीजिए और उस वजह को लेकर भगवान को दिल से थैंक्स कहे।